एंड माय ब्रदर्स यू नो विद स्ट्रेट फेस सेड नहीं वही मुंडा हुन आज जो क्रिकेट खेलन गया है मैं उसको 11th में एक बार मार रहा था 11th में था ये मैंने बोला कुछ तेरा ध्यान नहीं करियर पे फोकस नहीं कॉलेज में क्या लेगा तो मुझे कह रहा बाइक पापा वैष्णो देवी से वापस आए थे मेरे पिताजी ने मुझे देखा और मम्मी को देखते बोलते इसके लिए मन्नत मांग रही थी ये तो मैंने उसको लटका दिया पानी की हौज में पढ़ाई करा के ठीक है फिर इसको लटका दिया पानी की हौज में ऐसे ही लटका दिया पानी में फेंक दूंगा तुझे पढ़ाई करा कर ठीक है ना जस्ट कैजुअल ठीक है ना हम लोग तो बहुत पीकी ब्लेंडर जैसा रहते हैं ना तीनों भाई हैं साथ में कुछ कर रहे हैं हम मम्मी पापा भी हमारे मिशन है वो हमारे मिशन का पार्ट है कि इनको गाँव लेके जाना है हमें समझ में नहीं आता 1 मिनट से ज्यादा बात क्या करें पर तुमको पता है कि जब जरूरत है तो अगला खड़ा है हाँ यही तो मैंने तो कॉमेडी वैसी की थी ना कि दोनों बहनों को बोला था कि घर पे संभाल लेना अच्छा टॉपिक है ये मजा आ रहा है 4 यार मिलेंगे तो क्या करेंगे वो बैठेंगे तो बातें करेंगे कुछ किस्से सुनाएंगे एक दूसरे को और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे तो बस यही हो रहा है इस शो के अंदर भी और हर हफ्ते एक नया एपिसोड आएगा कुछ नए यार दोस्त आएंगे हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगले हफ्ते अपने आप पता चल जाए कि कब एपिसोड आ रहा है और लाइक और कमेंट तो आप कर ही दोगे और बात सुनो अपने 4 यार को शेयर कर देना वेलकम टू 4 यार वंस अगेन और फिर वही 3 ही है हम हाँ जी भाई कॉलोनी में लोग पूछने लगे थे ये लोग कब जाएंगे लोगों की ड्रिल रुक गई यहाँ नहीं देखो कहानियां लंबी हो तो फिर आदमी कहता है पूरी और कहानी आधी सुनने का मजा नहीं आता हाँ तो ना सुनने ना सुनाने हाँ आधी बात क्या बतानी मेरे को तो ये फोटोज बहुत अच्छी लगी आपकी जो आपने पीछे लगा रखी है माशाल्लाह से हाँ ये कोशिश करी मैंने कहा कि देखो कॉमेडियंस को हिंदुस्तान में नॉर्मली कोई पूछता नहीं है हाँ ये तो ठीक है तो हम तो कोशिश करें हर चीज के जैसे फेस्टिवल भी होते हैं जो लाइक प्रॉपर फंडेड होते हैं चाहे गवर्नमेंट के कि जी चाहे फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं ठीक है एनकरेज किया जाता है थिएटर के फेस्टिवल होते हैं म्यूजिक फेस्टिवल होते हैं कॉमेडी फेस्टिवल सबको अपनी जेब से ही करना पड़ता है भाई साहब ऐसा है कि अपने ही दरवाजे के आगे कील नहीं लगाते लोग अपने ही पैसों से फेस्टिवल करा दे फिर उसमें कोई कुछ उन्हीं के बारे में कह दे फिर ये सारी बातें भी अपने ही प्रोड्यूस करे हुए शो में बोले तो इसीलिए जो है लोग यूजुअली सरकारें थोड़ा सा उसमें ही रहती है कि आप अपना कुछ करो हम बात नहीं करते तुमसे यही तुम्हारा इनाम है कि हम बीच में कुछ बोलते नहीं है तुमको और कॉमेडी फेस्टिवल में तो खास करके ये होता है ना कि मतलब कोई ऐसा प्रोड्यूसर हो जो पैसा लूज करने को तैयार हो हाँ वही कॉमेडी जो पैसा खोलने को तैयार हो वो आ जाओ क्योंकि हम तो छुट्टी मनाने आए हाँ हम तो व्यवहार के तो सबसे मिलने आए हैं मिलने के एक बार चलेंगे सबसे मिलना हो पर इसका यही था कि मुझे जैसे हम अगर तुम हॉलीवुड में देखो तो कॉमेडियंस का एक रुतबा है एक वो रहा है थ्रू आउट और उनको माना जाता है मतलब ए लिस्टर्स में माने जाते हैं इंडिया में इतने हमारे से पहले हमने देखे इतने आए बट आज भी ज़्यादा किसी की बात नहीं होती मतलब आज भी कोई बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता कि इन्होंने जैसे अब जसपाल भट्टी सर है ठीक है वो एक सीरीज ही इतनी आइकॉनिक बनाई कि वो 10 एपिसोड थे और आज तक लोगों 30 साल बाद भी लोगों को जिन्होंने देखा उनको सारे 10 के 10 एपिसोड पता है पूरे याद है बेचारों को सेकंड सीजन नहीं मिला था क्योंकि लास्ट एपिसोड दूरदर्शन पे सटायर बनाया था उसमें वही तो बता रहे थे अभी तो देख लो ऐसे फेस्टिवल नहीं मिलता है यही है वो बातें तो मैंने कहा हम ही याद कर लेते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने हंसाया लोगों को नहीं वाकई में और क्या कैसे असानी साहब हैं कादर खान साहब हैं साहब क्या उन्होंने मतलब लिखा भी है और लिखा भी इतना कमाल का है और किया भी कमाल का है और हर फिल्म में एक अलग करवट का किरदार है जॉनी भाई तो है ही सही आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी में इंडिया में सबसे पहले यही थे पहले तो उन्हीं को कैसेट्स आती थी कैसेट्स और हिंदी में स्पेशली मेरे ख्याल से हिंदी में क्योंकि मराठी में बहुत पहले से हो रहा था अच्छा मराठी में अच्छा कैसेट्स का पहले से था नहीं कैसेट नहीं लाइव ये बड़ा कमाल की बात है कि ये क्योंकि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है तो हमको मेरे ख्याल से रोक के गूगल कर लेना चाहिए क्योंकि अब मैं इधर आ ही गया हूँ तो हाँ नहीं रोहित गूगल करके बता दीजिए हाँ तो उनके नाम से ऑडिटोरियम्स वगैरह भी जैसे मराठी लैंग्वेज में ये बड़ा कल्चर था स्टैंड अप का और प्रॉपर इसी तरह का सटायर वगैरह लाइव शोज पुला देशपांडे साहब थे उनका
टीवी पे वो होता था हास्य कवि सम्मेलन। हाँ, हाँ, तो वही है। सुरेंद्र शर्मा जी, काका हाथरसी होते थे। ये एक पूरा एक जोन था, टीवी पे आता था कि हास्य कवि सम्मेलन आ रहा है। पॉपुलर मेरठी और ये सब। हाँ, ये सब आते थे और ये पहले की स्टैंड अप कॉमेडी पहले का स्टैंड अप कॉमेडी हुआ था। और अच्छा वैसा नहीं था उस टाइम पे कि मतलब कुछ लोग तो ओरिजिनल लेते ही थे, पर एक बेसिक आपका 60% आपका ओरिजिनल रहेगा और 40% एक जेनरिक क्लासिक मटेरियल है। हाँ एनीबॉडी कैन यूज। हाँ, वो है, क्योंकि ये मुझे सुरेंद्र शर्मा जी ने ही बताया था एक बार कि अब तो बहुत ज़्यादा होने लग गया कि वो व्हाट्सएप वाला बहुत रिसाइकल होता है। तो मैं इनको मिलने गया था इनके घर पे, एंड ये मुझे बता रहे कि अब तो ना सारा लोग, क्योंकि मैंने एक उससे पहले हास्य कवि सम्मेलन देखा था जिसमें ये थे और एक और कवि थे, ओके, और अच्छे खासे नोन। और मैंने इनको ऐसे ही बोला, मैं इनका आप बुरा मत मानना, पर जो दूसरे वाले थे ना, उन्होंने काफ़ी सारा व्हाट्सएप वाला मटेरियल नहीं करा था। तो इन्होंने कहा, कहते अब मैं क्या बोलूँ, अब तो मैं हास्य कवि सम्मेलन में जाता हूँ, मुझे सबसे आखिर में रखते हैं, क्योंकि कि इनके कारण तो लोग टिके रहेंगे, और बाकी लोग भी जो लेट आता है ना, वो बाकियों से पूछ लेता है कि कौन सा वाला हो गया। अच्छा, ये वो दिल्ली में एक फेस्टिवल में एक लड़का स्टेज पे जाके सुमित आनंद की सारी वीडियो कर दिया। तो जो जज शायद गर्म मलिक बैठा था कि उसने बोला कि ये तो सुमित आनंद के जोक्स हैं, कह रहा कि करे तो मैंने अलग स्टाइल से, है ना। जो की भी बात सही है, जो की भी उसकी भी बात वैलिड है। करे तो मैंने अलग स्टाइल से ही। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आज हम जो बात कर रहे हैं ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका मतलब मेरा व्यू ये है कि बचपन में पहले आदमी सोचता है कि यार ये क्यों है, और फिर बड़ा होता है तो आदमी कहता है शुक्र है ये है। सही बात है। सिबलिंग्स, हमारे भाई बहन, यू नो, तो मेरा तो बड़ा भाई है, तो ऑब्वियसली मेरा कुड़ना बनता है, यू नो, बहुत पिटा हूँ मैं, यू नो, बहुत मार खाई है शुरू से कि यार हर बात पे मतलब, और एक आदमी का ना खुंदक बढ़ती रहती कि किसी दिन तो मारूंगा। जब मेरी एज होगी और जब मेरी हाइट होगी मारने लायक, तब तक वो कॉलेज चला गया, और ना वो अब 12वीं में कहाँ ही लड़ोगे, कहाँ ही तुम मारोगे एक दूसरे को, कभी मौका नहीं मिला। हाँ, पर फिर वो एक को चेंज आता है ना जब तुम्हें मतलब दूसरी साइड दिखती है। बिकॉज आई रिमेम्बर कि मेरे ब्रदर की जॉब लगी थी नई, और मैं अपने MBA करा था शायद उस टाइम। तो ये एक दिन घर आया और मेरे पास वो बजाज चेतक होता था पुराना, और मैं काफ़ी देर से पिट रहा था, 10 साल पुराना बजाज चेतक है, कहाँ चला। इसकी पहली सैलरी या दूसरी सैलरी आई थी मेरे ब्रदर की, और घर आया, मैं कंधे पे हाथ रखा, कहता नया स्कूटर लेना है। ओह तो तुमको पता चलता है कि हाँ बड़ा भाई है, मतलब कितना फर्क पड़ता है कि यू नो, वो आके सीधा ही बोला नया स्कूटर लेना तूने। वो जो होता है ना, जो वो जोन, वो जब चेंज होता है तो आदमी को पता चलता है कि हाँ शुक्र है ये है। उसने अपनी शादी पे भी यही हुआ था कि मतलब उसकी शादी पे घर वालों ने तो बजट इतने पैसे के अंदर लेना है सूट, एंड वी वेंट, एंड मुझे कुछ पसंद आ गया, किधर बजट रहने दे, जो पसंद आ रहा उठा ले। ये बड़े भाई बहन कर सकते ये तो हाँ। हैं। बजट रहने दो। हाँ, तो वो जो है ना, एक बड़े भाई, तेरी दो बड़ी सिस्टर, तेरी तो बड़ी सिस्टर है, हम तीनों का वो है कि ये बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हो, मैं सबसे छोटा भाई। वाह, तो एकदम सही लाइन, एकदम सही लाइन पे है। बैठ गई बढ़िया। हाँ, तो तीनों के एक्सपीरियंसेस बिल्कुल ही एक अलग हैं। टाइप के। हम और मैं इन्हें तो हम इग्नोर ही कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये हमारी लीग में नहीं है। ठीक है, ओके। मरी 6-7 साल की नफरत तो देखा है ही। आगे स्कूटर दिला दो, सूट दिला दो, अलग बात है। पहले तो पिटे हैं, पहले तो पिटे हैं, अरबाज भी अंदर चला गया इसीलिए। मैं बहुत पिटा हूँ, बढ़िया पिटा हूँ। दोनों बहनों, छोटी बहन है फिर भी एक आधी बारी मारा होगा, वो इनडायरेक्टली पिटवाती थी कि शिकायत करके पिटवा दिया। बड़ी बहन तो तसल्ली से बिठा के, मुझे लगता है कि मतलब पहले उस टाइम तो पिटा के जो भी लगता था, पर मुझे लगता है कि बड़ी बहन होना बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख जाते हो जब तक आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हो कि आपको रिलेशनशिप में आना है, कुछ करना, आपको बहुत सारी चीजें मालूम होती है बड़ी बहनों से कि हाँ ये तो नहीं करना होता है। तो आपको थोड़ी एक तमीज आ जाती है, एक बेसिक तमीज जैसे आपकी होनी चाहिए। तो प्लस मुझे लगता है कि बहनें बड़ी फिर भी थोड़ी ज्यादा केयरिंग या प्रोबेबली एक्सप्रेसिव होती हैं, भाई तो नहीं होते, बहनें तो बहुत एक्सप्रेस करना, अच्छे से केयर करना, सब कुछ है उनके साथ। हाँ। वो तो ऐसे ही ट्रीट करती हैं बड़ी बहनें, तो जैसे दूसरी माँ हो गई, और बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं सारी। और ये सभी बहनों का सीन है। हाँ, ये तो हमको तो ये अनुभव नहीं मिल पाया बहनों वाला,
ये तो वाकई में, और हम दूसरों को देखते हैं तो समझ आता है कि जो बोल रहा है सच बात है, कि जो हमको बहुत सीखना पड़ा और बहुत थप्पड़ खाए तब जाके सीखा, वो घर से ही आपको मिल गया है कि बाहर आपको बेइज्जती नहीं पर करानी तू तो मारने वालों में से हो। हाँ, मैं मारने वालों में से हूँ। मैंने जिशान को जब मारना बंद किया 15 साल की, जब वो 15 का था मैं 17 का था, है ना, 18 का था या 17 ऐसे कुछ होगा, और मम्मी ने बोला आज तो मत मार उसे। मैंने बोला आज क्या है? बर्थडे है उसका। फिर अब एकदम आप मार रहे हो तो आप एकदम से थोड़ी आप, एकदम वो भी से- ऑड लगेगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी पता चल जाएगा कि उसका बर्थडे और वो पिट रहा है तो और अब तो मार दिया, अब हैप्पी fade बर्थडे out- तो नहीं बोल सकते। हाँ। तो थोड़ा 1-2 थप्पड़ और मारने ही पड़े। मन तो नहीं था पर क्या करें। हाँ, वो थोड़े डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ, कि आज के बाद मत करना, धमकी उमकी भी दी उसको, फिर ठीक है। फिर उसने 15 साल की उम्र तक खाया हो तेरे से। हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो घर में तो हायरार्की भी बहुत ज्यादा थी, तो ये भी नहीं था कि वो मतलब वो मार ही खा सकता है, वो धक्का वक्का दे सकता है थोड़ा बहुत, पर वो मार तो सकता नहीं है, ठीक है। तो वो पिट ही रहा है, ठीक है। तो ये तो एक बार गलती से उसने यूं कर दिया था बचते टाइम, ये तो गुनाह है। तो मैंने तो मारना बंद कर दिया। अब टशन में आ गया उल्टे। नहीं, मैंने तो वो कर दिया कि ओह तूने हाथ उठाया ना। तूने हाथ ये उठाया ना, साइकोलॉजिकली भी मारने वाला आदमी है। तूने हाथ उठाया ना। और मैंने तो वो पीछे पीछे घूम रहा, मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने कहा नहीं, मैंने देखा तूने हाथ उठाया, मम्मी को बताया, पापा को बताया, उन्होंने मारा, मम्मी ने मारा, पापा ने मारा, बड़े भाई हाथ उठाता है। फिर वो पूरे दिन भर वो कि मैंने हाथ नहीं उठाया भाई। मैंने कहा, ये तो पिटते हुए रूल है कि हाथ तो ऊपर नहीं आना हाँ चाहिए। गलत ये है भाई। प्रैक्टिस है छोटे होने की, ये मुझे पता है। नहीं, मैं आगे से कोशिश करता था बट मैं मार नहीं पाता था क्योंकि वो मारता बहुत तेज था। टक 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 टक, मैं रो पड़ता था। तो सोचो मेरे रोता बहुत गंदा था। आप दो सोचो, हैं। दो है मेरे पास, तो 2 हैं। तो मेरे को एक्चुअली प्रैक्टिस है कि मैं कहीं पे भी हाथ आप चीखें निकलवा दूंगा मैं, मेरे को पूरे बदन की नसें पता है, तो मैं बैठे बैठे उन लोगों के साथ यही करता रहता हूँ। कि अच्छी वाली बात, वीडियो में यार आवाज एक बार ऐसे आया, उसने वैसा गला पकड़ लिया, तो मैं उसको यहाँ से एक कोनी से मैंने उसको ये यहाँ से मैंने उसको खींचा नीचे, होगा भाई। पर वो फर्क है ना, देखो जब 2 बड़ी बहनें होंगी ना तो उनकी जो पिटाई है ना वो वैसी है कि आपको पता है कि आप एग्जैक्टली वैसे ही पिटोगे जैसे मम्मी मारेगी, या फिर हाँ, उसका एक समझाते हुए उसमें एक फेमिनिटी है उसके मारने में। समझाया जाएगा आपको हाँ। कि ये काम क्यों गलत है और कैसे गलत है, नहीं, नहीं, नहीं। इसलिए आप नहीं करोगे। नहीं। इसीलिए अगर मैंने जितनी मार खाई है, मैं घर नीले बाल लेके नहीं आऊंगा। हाँ। और बाज आया क्योंकि उसे पता है कि भाई मारेगा तो है ही। चाहे नीले लेके आओ या कुछ भी पीले कर, लेके आओ, तो पिटो। वो तो मारेगा। हाँ, उससे जिगरा भी खुल गया हाँ, वही। तो कि मार खा लेंगे ये और तो क्या। पता ही है कि तू 15 मिनट की मार है, तू कर नीले कर। प्लस मेरे को तो दूसरा ये होता था कि घर वाले कहते थे कि तू अपने उसके भाई के भी दोस्त आते हैं उनके साथ खेलिया कर, नहीं वो, और उसको होता था कि ये कहाँ आसपास चिपकेगा। हाँ। एक तो वो बहुत रहता है कि नहीं, और फिर बड़े आप हो जाते हो, आसपास के लोग गाली गलौज कर रहे हैं आपके भाई को, आप वो सोबत नहीं देना चाहते हो, मैं तो बिगड़ गया तू ना बिगड़े, वो सब भी उसके अंदर बहुत है यार भाई, आप लोग समझते नहीं हो। नहीं बिल्कुल वही इसीलिए तो रखा ही है सब आपका बात समझने के लिए। कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तू जाना हाँ, दूसरे हाँ, वो मजे नहीं आ रहे हैं वहां पे, गाली गलौज हो रही है यार, आप नहीं जमेगा, आप लोग जाओ। हाँ। हाँ, नहीं वो मेरे को काफी उसने कि हाँ, मतलब एक- सेम कमरे में नहीं होना चाहिए जब उसके फ्रेंड आए हुए हैं, हाँ, तो सेम कमरे में नहीं होना चाहिए, तू दूसरे उसके दोस्त बुला रहे हैं, हाँ, क्या ना बैठ तू हमारे साथ, बिल्कुल तेरे भी को मत आ कुछ जाना। सिखाया था। नहीं, इसको भी उसे अपने दोस्त की असलियत पता है ना, वो नहीं बैठने देगा। नहीं उसमें एक बड़ी मशहूर क्लिप है, निक डियाज और नेट डियाज करके 2 भाई हैं जो एमएमए फाइटर्स हैं, तो शायद नेट डियाज का एक वीडियो है, उससे कोई पूछ रहा है कि तेरा स्कूल में कोई बुलिंग हुई थी क्या, कह रहा है नहीं, कह रहा क्या बात कर रहा है यार, मतलब सब लोग की रहती है ना, जो एमएमए फाइटर रहते हैं उनका रहता है कि बुलिंग होती थी इसलिए हम फाइटर बन गए, ठीक है। तो बोले क्या बात कर रहे, तेरी बुलिंग नहीं है, बोले यार मेरी बुलिंग क्यों होगी, मेरा बड़ा भाई था। वो इतना हिट करता है ना उसका हाँ। कि उसका भाई भी, वैसे तो उसका भाई निक डियाज है जो भी की एमएमए फाइटर ही है, ठीक है, पर ये बात इतनी वो है ना कि मेरी बुलिंग क्यों होगी, मेरा तो बड़ा भाई था, कि वो आपको मालूम ही नहीं है कि कितनी चीजें वो अपने लेवल पे सॉर्ट कर रहा है ना, आपका जैसे वही बस वाला है आपका, हाँ। है ना, कि ये बात है कि हाँ, मैं मार सकता हूँ, तू नहीं मारेगा, वो बड़े भाई के साथ आपको मिलता है। मैं एक बार पिटते पिटते बचा भी इसलिए था कि मैं कुछ किसी को बोला आया था और 10 लोग आए थे, मुझे घेरा था उन्होंने, पर उनमें से एक मेरे ब्रदर का दोस्त था, तो फिर वो चले गए कि नहीं यार ये परवीन का भाई है, परवीन का भाई है, चल अपन बाद में बात करते हैं, तूने क्या था मैं तेरे को बताता हूँ। लाइक वो उसका दोस्त भी जो है वो भी तुम्हारा बड़ा भाई, वही बड़ा भाई हो गया, वो सारे बड़ा दोस्त। भाई हो गया, पर वो ज्यादा प्रोटेक्टिव बड़ा भाई होता है, जिसको देख के आदमी लगता है कि काश ये वाला नहीं होना चाहिए था यार। अब वो जैसे कि मेरे थ्रू जो जिन लोगों से मेरे भाई मिलते हैं, अब मेरे भाई अपने आप में बहुत ही खराब एटीट्यूड के लोग हैं दोनों।
है ना, वो मेरी प्रेजेंस में वो छोटे भाई ही हैं, ठीक है ना, तो वो इसके लिए भी वैसे ही है, वो आपके लिए भी वैसे ही है, वो वही वाला कि अभी आप इधर तो देखोगे तो वो पानी ला देगा, है ना, तो वो नियम है ना, वो कोई चीज का छोटे बड़े का एक वो मान का हिसाब है कि भाई आपका सब बड़े भाई के दोस्त बड़े भाई हैं, कोई भी डांट देगा, कोई भी कर यार करना चल जा, ठीक है। इसके तो मैंने बहुत देखा, कंट्रोल है अभी भी। हाँ, अभी नहीं देखा आपने? 3 मिनट तो है। इसका तो अभी भी चल रहा है। इनका तो वो होता है कि बीच में अगर कंट्रोल हल्का सा शिफ्ट भी हो रहा होता तो ये वीडियो डाल देते हैं कि है। तेरे अकाउंट से मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया है कि है, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, बना रहेगा। जब इंस्टाग्राम खोलेगा खुद पता लगेगा तुझे कि ये है। कितना फर्क है तेरा तेरे मेरी 4 साल बड़ी सिस्टर, फिर 6 साल बड़ी सिस्टर। 6 साल बड़ी सिस्टर। तेरे कितना 3 मैं साल? तो 3 और ये तो 12 है। ओ तो तो बहुत ज्यादा हो गया ये तो। इसका एक मेरा स्कूल का किस्सा मेरे पास जो बहुत सही है मेरे पास, ये छोटा था तब तो बहुत ज्यादा, तो मतलब पढ़ाई क्यों नहीं करता, 4-5 साल का होगा, ठीक है ना, तो मैंने उसको लटका दिया पानी की हौज में, ये पढ़ाई करा कर, ठीक है, फिर इसको लटका दिया पानी की हौज में ऐसे ही लटका दी, पानी में फेंक दूंगा, तुझे पढ़ाई करा कर, ठीक है ना, जस्ट कैजुअल, ठीक है ना, है ना। तो हमारे घर के पीछे एक प्लॉट था हमारा जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो इसको ऐसा लगा कि मम्मी सो रही है उधर, हाँ। मम्मी जा चुकी थी, इसका ध्यान नहीं था, ठीक है, तो ये मुझे वहां तोड़ दे, 10 मिनट बाद वहां खेलता हुआ मिल गया मुझे, है ना, तो मैंने इसको फिर से पकड़ के उठाया, नीचे रखा, तो बोलता अभी बताता हूँ, और दौड़ता हुआ कमरे के अंदर भागा कि मम्मी को बताता हूँ कि ये मुझे मार रहे हैं और बचा लेगी मम्मी, और कमरे में तो कोई है नहीं। बेसिक ही खराब हो गया बेचारे का। कमरे के अंदर गया, खाली कमरा है, और अब तो दरवाजे के अंदर भी हूं मैं। अब तो पहले तो बाहर मैदान था, भाग भी सकता था थोड़ा, अब किधर जाएगा। फिर उल्टा लटका के हौज में डाला दोबारा, फिर बोला पढ़ाई कर। तो इसमें तो बहुत ही फर्क है, निशान के साथ तो भी थोड़ा सा था। मैं तो दूसरा मतलब कई कहते हैं कि बड़ा भाई बहन पढ़ाते हैं, मेरे को पढ़ाया नहीं कभी मेरे भाई ने। मैं कभी पढ़ाया है? बहुत पढ़ाया। मतलब यही वही बहन उल्टा लटका दो। हाँ, उल्टा लटका, तो उल्टा लटकाती थी, वो मुर्गा बना देती थी, टेस्ट वेस्ट लेती थी, जब भी आती थी कॉलेज से वापस चेक करती थी कॉपी, ऑब्वियसली कभी कोई कॉपी नहीं होती थी। तो एक तो होता है कॉपी में आपने लिख नहीं रखा है, कॉपी ही नहीं है आपके पास। तो चुपचाप ही में होगा। और मैं तो ऐसा भी था ना, मुझे लगता था कि क्योंकि अब दीदी कॉलेज चली गई, छोटी सिस्टर अपने उसमें बिजी है, उसकी 11th-12th है, तो वो अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी है। अब उसमें 9th-10th वाला फेज, 8th 9th 10th इज ऑफिशियल ग्रोइंग अप। एग्जैक्टली। और वो कि मुझे सब पता है, मैं बस तुम्हें बताना नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे पता है। प्लीज किया जब प्लीज। मैं रोज एक आधी बार जीतता हूँ सबसे, ठीक है, अपनी गेम में, जो बाकी को पता भी नहीं है। तो उसमें मैं वो आई वहां से कॉलेज से, मुझे पता था कुछ ना कुछ तो टेस्ट लेगी है, जो भी था, तो मैंने बहुत प्यार से कॉपी के पीछे लिख के जो आंसर लिख लिए कॉपी के पीछे, मुझे लगा रिटन टेस्ट लेगी, पीछे से टिप देंगे। और क्या हुआ, अब बड़ी तो है ना वो, उसने कहा ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट, अब तो गेम ही खराब हो गया। उसमें भी मुझे लग रहा है सामने बैठी है, और मुझे लग रहा है मैं ऐसे देख के बोल दूंगा, ऐसे नहीं पता चलेगा इसको कि मैं कहाँ से देख देख के बोल रहा हूँ। बहुत पिटा फिर मजा। फिर सारी कॉपी चेक हुई, एक भी कॉपी नहीं थी। फिर 3-4 दिन कॉपी बनाई मैंने, क्योंकि 3-4 दिन की उसकी छुट्टी रह रही थी। चली गई कॉपी भी, चली गई। क्या हो सकता है? नहीं, मेरा तो कोई उसने बिल्कुल, मतलब मुझे बल्कि उल्टा ये प्रॉब्लम होती थी कि वो पढ़ाई में अच्छा था और मैं एवरेज था। तो आपके साथ वो तो उसका भाई है। हाँ, सेम ही तो मेरे साथ हुआ है पूरे टाइम। मेरी दोनों सिस्टर हेड गर्ल्स, एक दूसरे स्कूल की, दूसरे स्कूल की। हुआ क्या, मेरे जो स्कूल है उसमें जो हमारी वाइस प्रिंसिपल है, वो कभी दीदी की प्रिंसिपल हुआ करती थी। वाह। अरे वो आ गई हमारे स्कूल में। अब उन्हें ये पता है कि ये उसका भाई है छोटा, तो फिर तो मतलब ये तो बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, बैच होल्डर भी है, तो फिर तो मतलब बैच होगा, अलग अलग चीजें। ये वो वाला बैच नहीं है ना ना। अब रोज कॉरिडोर में आए, हमें रोज हाथ ऊपर करके बाहर खड़ा। मैंने 5वें-6वें दिन मुझसे पूछा, तुम सच में उसके भाई हो? मैंने कहा हाँ जी। मैंने बहुत सुना है पीटीएम्स में कि आप प्रवीण के भाई हो, ठीक है आप, क्योंकि वो टॉप 5 में आता था, हमेशा टॉप 5 में आता था, और मैं 31st पोजीशन। और वो भी टॉप 5 में इसलिए होता था कि फर्स्ट इसलिए नहीं आता था, वो उसकी ड्राइंग गंदी थी,
ये तो ड्राइंग के होती थी आपका ना, परिवार ड्राइंग का थोड़ा पेपर बहुत होता चल था, रहा है। उसमें उसके 40 आते थे, बाकी सब सबकी ड्राइंग खराब है इनकी। और फिर भी ड्राइंग पे पिट रहे हैं, दोनों भाई पिट रहे हैं। बाकी सब में उसके आ रहे हैं। वो हॉलीडे होमवर्क भी कर रहा है, मैं हॉलीडे होमवर्क भी नहीं करता था। मेरा बड़ा होता था कि हॉलीडे होमवर्क लास्ट डे बैठ के करेंगे, और ऑब्वियसली लास्ट डे तो होता नहीं था। हाँ। और फिर मम्मी भी कह रही कि देख उसका सारा हो रखा है, वो अपना सारा काम पूरा करके बैठा है, तो अगले दिन सुबह मैं स्कूल जाने से पहले कर रहा होता था होमवर्क, और उसको देख रहा होता था कि बताओ कि ये मेरी बीच वाली जो सिस्टर है उससे मैं हेल्प ले लेता था, वो करा देती थी होमवर्क कि आप कर दो प्लीज, थोड़ा सा आप करा दो, थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। अच्छा, साथ इस में मामले में वो मिलके कर देती दो थी। लोग मिलके एक पहाड़ उठा सकते हैं। कि आपने तो करा ही हुआ एक बार, तो आप तो दूसरी बार एकदम से कर दोगे ना। अरे यार, मेरे लिए एकदम नया, मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, तो करा दो साथ साथ में, वो करा देती थी ये सब। पर्चियां शुरू करते हैं, आई थिंक उठा के देखिए चिट। What was that one moment which turned you into best friends? जब माँ बाप की बुराई करनी हो। ये तो एक हम नजदीकियां बढ़ाने की निंजा टेक्निक है ये। जब लग जाएगी तो दोनों बाहर गए हैं और ऐसे कुछ कुछ दिक्कतें हैं, तो सभा लगाओ और शुरू हो जाओ, बेस्ट फ्रेंड हो जाओ। उनके आने से पहले पहले अगर आपस में लड़ाई हो गई तो फिर गए, फ्रेंडशिप खत्म हो गई। मेरे ख्याल से मेरा और जिशान का जहाँ पे हमारी दोस्ती कन्वर्ट हो गई, वो ये हुआ कि मम्मी पापा एक बार हमको छोड़ के चले गए 2-3 दिन के लिए। हाँ। और मैं और जिशान ही थे टाइम पे, अरबाज छोटा था तो उसको तो ले गए, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने डिसीजन लिया कि मम्मी पापा की प्रेजेंस में मारना एक अलग बात है, ठीक है, अकेले अकेले में नहीं मार सकते आप, है ना। तो ये एक मैंने एक रूल, बेसिक प्रिंसिपल सेट किया। और मम्मी पापा क्या पैसे देके जाते थे कि मिनिमम खर्चे में तुम्हारा चले, ठीक है, ताकि तुम पैसों से फालतू चीजें ना करें। बट एक चीज जो उनको नहीं पता थी कि वो है मैं कमाता था। अच्छा। और उसमें से थोड़े पैसे चुरा चुरा के मैं अपने पास रखता था, जो मैंने खजाना खोला जिशान पे। ओ मैंने बोला कि जो खाना है खाओ। बिच गया लड़का, बिच गया। हाँ। वो लड़के को उसके नैन खुल गए कि हीरो तो ये है आदमी। उसने लॉयल्टी मेरी पकड़ी फिर कि भाई ये जो भी कर रहा है अल्टीमेट रिजल्ट ठीक ही है इसका। हाँ, इसका ठीक है, ये आदमी सही है, इसको आप छोड़ना नहीं है, इसके साथ रहो। तो हमारे फिर वो 3-4 साल तक ऐसा लगातार हुआ कि मम्मी पापा को भी लगा ना कि हाँ बच्चों घर छोड़ सकते हैं लोग, अपना टेक केयर कर लेते हैं, फलाना ढिमका, है ना। हम तो बिल्कुल जहाँ घूमना है, बाइक ले ली थी मैंने, जहाँ घूमना है घूमो, यहाँ लेके जाना है वहां लेके जाना है। तो हमारा एक समन्वय सा बैठ गया कि यार ये आदमी तो बढ़िया है, ठीक ये है। तो जो छोटे भाई को सब कुछ मिल सकता हो, बड़े भाई से वो वाला हाल हो गया। वो वाला हो गया। और फिर क्या, एक बार मैं तो जैसे कि ये वाली भी बात है ना, फिर उसका रिटर्न भी आपको मिलता है। जब मैं दिल्ली रहने लगा तो एक बार आया मेरे पास, ये 2010 की बात है। अब यार ये मैं 12 साल से कमा रहा हूँ यार, मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो मेरा देने का ही है मेरा हिसाब, मैं लेता ही नहीं, मैंने दिए ही है पैसे, है ना। भाई काम नहीं चल रहा, 2.5 साल हो गए, वो पुणे में नौकरी करता है, तो मिलने आया मेरे से दिल्ली। मिलने आया तो भाई मेरे पास खाना खिलाने के भी पैसे नहीं। और वो एक बार जो उसने खाने के पैसे दिए ना, एक रेस्टोरेंट में हम ले गए और वहाँ पे बने कुछ 350 रुपए टाइप के, कितना ही तो 3 लोगों ने खाया होगा, पर वो 350 रुपए मेरे पे इतने बोझ है ना आज तक, क्योंकि एक बार मेरे भाई ने, मतलब उस क्या मेरे खराब दिन हो गए कि मेरे छोटे भाई को पैसे देने पड़े, वो मेरे ऐसे मेरी याददाश्त में वो गुदे हुए हैं, ठीक है। तो जब मेरी नौकरी लग गई उस दिन मैंने जो है उसको फोन किया। एक दिन मेरी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ था कि नौकरी लग गई है, अब नहीं लगी, लग गई, वो लगने वाली है, नहीं लगी, बात चल रही है, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, ज्वाइनिंग से मना कर दिया, ये सब बहुत बार हुआ था, ठीक है। 3-3.5 साल यही सब है ना। तो जब लग गई, मैं एक दिन नौकरी चला गया, फिर मैंने उसको फोन किया कि यार जिशान मेरी नौकरी लग गई है, ऐसे करके। तो जिशान ने, उसने बोला, उसने अपने किसी दोस्त का नाम लिया, ठीक है ना, मतलब जो भी समझ रहे ना आप, ठीक है। हाँ, तो उसने बहुत खुश हो गया अपना, आपके लोग आपके लिए खुश होते हैं वैसा वाला। तो उसने बोला यस भाई यस, मुझे पता था। मैंने बोला, और मेरी तनख्वाह उससे थोड़ी ज्यादा थी, जितने पे वो पूना में काम कर रहा था उससे थोड़ी ज्यादा तनख्वाह थी। तो उसने बोला यस भाई यस, है ना। कहता पता भाई मुझे XYZ बोलती है कि ना कह रहे भाई कुछ करते नहीं है, भाई घर पे फ्री बैठे रहते हैं, भाई दिल्ली से वापस क्यों नहीं आ जाते, ये सब वो सब। मैंने बोला था उसको कि देखना जिस दिन भी भाई की नौकरी लगी ना, मेरे से ज्यादा पैसों की लगेगी, ठीक है। उस दिन मेरे को बात पता चली कि मेरा भाई एक तो मेरे पे बहुत भरोसा करता है, प्यार करता है, और ये जो है ये इससे मेरी बुराई बहुत कर रही है। हमारी क्लोजनेस आई थिंक तब हुई थी जब वो इंजीनियरिंग करने चला गया। वो इंजीनियरिंग करने चला गया ना, तो सडनली एक
वो हो गया कि अरे ये तो है ही नहीं अब, कहाँ गया घर ये से कहाँ गया। तो वो 11th में था मैं, हम दिल्ली मूव करे और वो इंजीनियरिंग करने चला गया। तो वो सडनली, और मतलब मैं खुद भी सोचता था कि कैसे हो रहा है, इस आदमी से मैं इतना पिटा हूँ, ठीक है, और कभी ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा बैठ के बात करी है इकट्ठे। अगर हम 4 कजन्स भी इकट्ठे होते थे कि मेरे मामा के दोनों बेटे और मैं और मेरा भाई है, तो उसमें भी जनरली वो दूसरी साइड ही होता था। ये फिर भी मेरी साइड होंगे, ये दूसरी साइड ही होता था। अब सडनली हम चिट्ठियां लिख रहे हैं एक दूसरे को। अरे चिट्ठियां लिखी है यार, लंबी लंबी चिट्ठियां की हाउ आर यू, ये है वो है। और वो चिट्ठियां मेरे पास आज तक पड़ी हैं। सो इट्स अराउंड, क्या ये 94 की बात होगी, नहीं 91 92 की, 92 में मैं 11th में था। तब वो मेरे पास आज तक चिट्ठियां पड़ी हैं और मैं अभी कई बार देखूं कि ये उसने लिखी थी मुझे। क्यों बता रहा है इतनी बातें ये मुझे आदमी। बट वो तब जाके हुआ कि एकदम से जब तुम अलग सिटीज में हो गए ना, और फिर हमने बियर इकट्ठे पी, आई थिंक तब। ये तो फिर बेस्ट फ्रेंड वाली मोमेंट है। हाँ वो बेस्ट फ्रेंड वाली, बेस्ट फ्रेंड वाला होगा। हाँ, क्योंकि जब तुम्हारा बड़ा भाई एक और ऐसी चीज पे खुलते हैं ना, विच इज सपोज टू बी हिज टेरिटरी, हाँ, एंड नाउ ही इज लेटिंग you in. Letting you in, हाँ, वो बैटन पास कर रहे हैं। चल बियर पी के देख। अलाउड, यू आर आल्सो अलाउड इन द एलीट क्लब। हालांकि मुझे बियर पसंद नहीं आई थी, बट मैंने पी आधी। अरे वो भाई के साथ भी तो पी रहे हो। वो भी एक बात है। ये तो माहौल पसंद करने वाली चीज है। अभी बियर तो सेकेंडरी हो गई है। हाँ, वो बियर सेकेंडरी होगी, पर उसमें वो जो होता है ना कि हाँ अब हम एक साथ, अब हम एक लेवल पे आ गए हैं। वो एक तब से शुरू हुआ कि हाँ अब दोस्ती हो गई। अब हम बैठ के माँ बाप की बिचिंग करेंगे। ले भाई उठाओ एक। मेरा तो शुरू ही हुआ था ना, माँ बाप की पिचिंग से तो शुरू हुआ था मेरा तो। Who was more annoying for your parents, you or your siblings? तो बता। मुझसे शुरू करना? हाँ, देखो मेरे पिताजी के लिए तो कोई भी अनोइंग है ही नहीं। उन्हें फर्क ही नहीं है ज्यादा दुनिया में कुछ खास। मम्मी के लिए पिताजी अनोइंग थे तो तीनों ही बच्चे अनोइंग थे फिर। ये भी बात सही है। उन्हें तो कुछ कह नहीं पा रहे तो इनमें ही मार दो एक। तो कुल मिला के ये थी सिचुएशन। तो बाकी वो दोनों तो ऑब्वियसली कम ही अनोइंग है। हाँ, मैं भी ऐसा कोई बहुत मेजर अनोइंग एज किड नहीं था, बट हमारा क्या था कि रहते पेरेंट्स के साथ बहुत कम रहे हैं। एक बार दीदी को हॉस्टल भेज दिया, फिर छोटी वाली को भेज दिया बाहर, मुझे भी कुछ टाइम के लिए कहीं बाहर भेज दिया, क्योंकि पेरेंट्स गांव में रहे हमेशा से। तो वो आते रहते थे, मिलते रहते थे। पर जब भी मतलब ऐसा मेजरली हुआ है कि जब भी आए हैं वो तो शिकायत मेरी कुछ ना कुछ मिली गई है। जैसे कभी पीटीएम स्कूल में बुला लिया तो पिट गए, कुछ ना कुछ हो आके। एक मतलब पहले तो ये था कोई शिकायत लगा देता था कि चलो इसने ये गलत किया था, क्योंकि दोनों बहनों का भी क्या है, जब मैं ही हूँ ना सबसे छोटा, तो सबसे छोटे का ये बहुत वो है कि अपने आप को बचाने के लिए इसे करो थोड़ा सा। इसने ये कर दिया था, इसने सबसे लाडला भी सबसे ज्यादा है ही सबका ये। तो एक वहां से लगवा के फिर खींच लो कि नहीं मारो, नहीं मारो। हमने समझा दिया था। समझा दिया। तो मेरे साथ हुआ क्या है, मैं दोनों तरफ से कहते बेटा। ये क्यूट मोमेंट है, छोटा बस्ती नजर आ रहा है इसमें। और फिर मेरी किस्मत इतनी खराब थी, फिर मम्मी पापा जैसे कहीं आए बार, दोनों दीदी जा चुकी हैं कॉलेज, तो मैं अब आया हूँ कि घर पे अब कोई है नहीं मेरी शिकायत लगाने वाला। मैं घर से एक गली पहले बाइक से गिर गया और पूरा छिल के मैं घर आया, और मम्मी पापा वैष्णो देवी से वापस आए थे। मेरे पिताजी ने मुझे देखा और मम्मी को देखते बोलते इसके लिए मन्नत मांग रही थी। यही है। व्हाइट ड्रेस पहन के ऊपर से नीचे मैं फिर पिटा आगे घर पे। मेजर मैं ही होऊंगा। तुम्हारा ही ज्यादा है। तेरा? मेरे में भी मैं ही हूँ ज्यादा अनोइंग मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि मेरे माँ बाप का फोकस बहुत ज्यादा था मेरे ऊपर। उन्होंने ध्यान नहीं दिया है बाकी दो पे। उनका वही है कि बाकी दो को तो मैं पालता हूँ, ठीक है। उनका वो है कि बस उनको मेरी सांस गिनी हुई है उन्होंने मेरी, कि आज ये खुश है, आज ये। उन्होंने क्या मेरे को ना ओवर क्लेम कर दिया एक्चुअली बचपन में ही, कि ये लड़का अमेजिंग, ठीक है। है ना, तो अब जब वो बाहर बोल चुके हैं तो वो घर में तो टोचेंगे ही ना आपको कि बनो। बिल्कुल।
तो वो वाला हिसाब था मेरा कि मैं एवरेज ही हूँ, मैं अंडर एवरेज हूँ। वही बंदा बंद कमरे में सोच रहा है कि है क्या मेरे में अमेजिंग। तो ये तो बता के जाओ फटाफट। ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से? कहाँ से इनको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? बाहर लोगों के सामने बोलते रहते हैं घर में रिजल्ट मेरे कम आ रहे हैं, बंदा मैं एवरेज हूँ। बातचीत उससे हो नहीं रही है। वो कह रहे हैं नहीं लड़का हमारा बड़ा तेज है। तेज है नहीं, मैं बेवकूफ हूँ। मैं बेवकूफ हूँ। तो शायद उन्होंने मेरे में बहुत टाइम खराब किया। 5 सेकंड नंबर पे अरबाज को डाल सकते हैं, अच्छा। पर अरबाज की स्कीम सब मानने को तैयार है। अरबाज को जो माँ बाप अलॉट हुए वो हमको तो नहीं हुए थे। हाँ ये तो आए बहुत छोटा बहुत हाँ छोटा। एवोल्यूशन हो गया तो यार, ठीक 12 है, तो साल वो में। तो वैसे है बिल्कुल एकदम, है ना। ये डांट भी देता है उनको। हाँ। अरे यार पापा ऐसे ये मत करा करो आप। मैं और दिशा तो देखते रहते हैं क्या, हाँ ये अलाउड है क्या पापा को, मतलब ऐसे बोलना कि दवाई लिया करो टाइम से। ये हम तो बोल ही पाते हैं कि पापा दवाई टाइम से लिया करो। खा लें आपकी तरफ से। हाँ ये हम खा लें क्या, है ना। ये बोलता अरे टाइम से दवाई लिया करो। तो वो अरे ठीक है भैया लेंगे। उनका रिलेशन हम तो देख के एनवी कर सकते हैं। मेरा काफी मतलब वो चेंज बहुत हुआ। जैसे पहले मेरा ब्रदर ज्यादा अनोइंग होता था क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था, पर वो वैसे बहुत जिद्दी था, बहुत ज्यादा जिद्दी, कि बीच में उसको आई थिंक 3rd 4th स्टैंडर्ड में हुआ कि मैं आज के बाद शॉर्ट्स पहनूंगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, निक्कर नहीं पहनूंगा, मेरे को पैंट ही पहननी है, चाहे गर्मी है ठंड। अब एक तो तब पैसे लिमिटेड घर वालों के, अब कपड़े ऐसे तो हम फेंकेंगे नहीं। मुझे याद है ये स्कूल से आता था, ये तौलिए में ही लेटा रहता था, तौलिए में सो जाता था, मम्मी से मार भी खाता था, पर इसको होता था कि नहीं मैं पैंट ही पहनूंगा। इसने इस तरीके की बहुत जिदें करी हैं वाह। कि मुझे यही करना है, यही करना है, ये चाहिए। उसके पीछे बहुत जिद करी। उसमें मैं, हालांकि मेरे मार्क्स भी कम आते, तब भी मैं थोड़ा अच्छा बना रहता था घर में कि अरे कि ये इस देख, टाइप का अड़ियल तो नहीं। हाँ वही पर फिर वो लहर बदली जब मैंने इंजीनियरिंग के बाद MBA के लिए जिद करी कि मैं कि जॉब के बीच में छोड़ के करूँगा। तब घर वालों को प्रॉब्लम हुई। उसके बाद MBA के बाद मेरे पास अच्छी कंपनी से ऑफर थी और मैंने स्टार्टअप ज्वाइन कर ली। फिर नौकरी करते करते फिर मैंने कहा कि मैं बिजनेस करना है। घर वालों को हो गया यार ये आदमी का टिकता है कि नहीं टिकता है ये। हर बार डैडी के साथ इतनी मेरी बहस हो रही है कि अच्छी भली तेरी नौकरी है, तू पागल है, या तू अच्छी भली बड़ी कंपनी में नौकरी लगी। फिर वो इतना हो गया कि जब तक मैंने बिजनेस बंद करके कॉमेडी शुरू कर लगी, यार ये आदमी तो क्या ऐसे तू है। कर भाई, तू कुछ करता रहा कर बस। बस घर से पैसे मत मांग, भूखा मत मरियो, कर जो मांग तुझे जो करना करना है है कर। वो। पर उनका वो है कि अब वो मेरे से थोड़े से ज्यादा खपे रहते कि ये आदमी कहाँ क्या फटेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, और ये कहीं भी जा सकता है। तो वो अब आई एम द मोर अनोइंग वन अमंग द टू कि इवेंचुअली। हाँ वो ये मैंने ये वाला फैक्टर मैंने नहीं सोचा। मैं भी फिर ज्यादा ही हूँ क्योंकि दोनों बहनों का तो फिक्स था कि ये करना उन्होंने करके वो यार पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी बता देते चिंता हैं। खाए जा रही है घर वालों कुछ भी को, बता ये दे रहे क्या हैं कभी भी। करेगा, कब करेगा। सुबह थे वकील, शाम को नहीं है। इंजीनियरिंग के बाद थप्पड़ खाया हुआ यार डैडी से, क्योंकि मैं मतलब जॉब लगी है, अच्छी खासी जॉब है, एंड आई सडनली सेड कि मैं 1 महीने की छुट्टी ले रहा हूँ, वाह। क्योंकि मुझे MBA की प्रिपरेशन करनी है। उसी महीने की छुट्टी में वो कंपनी निकाल सकती है, क्योंकि 5 महीने तो काम करा वहाँ। छुट्टी के 1 महीने की छुट्टी तो नहीं ले सकते। 5 महीने में तो नहीं ले सकते। वो तो भगवान भला करे, वो कंपनी का उन्होंने निकाला नहीं। मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं मेरे वो है स्लिप डिस्क हुआ है। वाह। वो अलग बात है, महीने बाद वहां कूद के सीढ़ियां चढ़ रहा हूं। बट उनको वही रहा कि सर आइए, अभी आपकी चांस है। अच्छा टॉपिक है ये, मजा आ रहा है। वर यू द बुली और द वन हु गॉट बुलीड? ये जवाब काफी हद तक हमको मिल गया है। हाँ हम दोनों, जो छोटा है वो तो बुली होता ही होता है। सबसे छोटा हूँ, मैंने फर्क बताया आपको। बड़ा छोटा, सबसे छोटा। हाँ तेरे से ऊपर 2 है। 2 है। हाँ। वो थोड़ा सा ज्यादा दबाव। जैसे आप एक चीज देखो, अभी जैसे अरबाज की भाई बता रहे हैं, अरबाज और जिशान में भी 9 साल का फर्क है। तो आपको लगता है कि भाई घर पे नहीं होते तो जिशान क्या करता होगा इसके साथ? निशान बड़ा बचपन में बोलता था मेरा छोटा भाई होता तो मैं तो उसको कभी नहीं मारूंगा। अब बोलता है थोड़ा सा मार दिया होता तो सही होता। वो एक लेयर जुड़ जाती है, सबसे छोटे में एक और लेयर जुड़ी हुई है पर अभी। तेरी दोनों बहनें हैं जो साथ में केयरिंग भी। भाई केयरिंग नहीं हाँ होता। नहीं, भाई का तो बिल्कुल अलग है। भाई का केयरिंग वाला साइड, अरे भाई, मार मुड़ के चला गया। 2 भाइयों का भाई भी तीसरा अलग टाइप का होता है। मैं उसको 11th में एक बार मार रहा था, 11th में था ये,
मैंने बोला कुछ तेरा ध्यान नहीं, करियर पे फोकस नहीं, कॉलेज में क्या लेगा? तो मुझे कह रहा बाइक। बोला अबे सब्जेक्ट क्या लेगा? वो भी हरकतें उसकी हैं, ऐसा नहीं है कि वो कमाई है उसने, वो मासूम नहीं है वो भी कहीं का। चाटे कमाए हुए हाँ। वर यू एवर कंपेयर टू योर सिबलिंग और द अदर वे अराउंड? कोर्स ऑफ कोर्स, मतलब मैं तो कंपेयर हुआ ही हूँ पढ़ाई में, तो सारा वो तो बता ही दिया मैंने, दोनों बहनों का सीन था। बाकी कुछ कंपैरिजन हमने अपने आप भी ले लिए, ये सोच के कि अब जैसे हेड बॉय वाला इसका ही है हम्म, कि अब बहनें हैं तो अब इसको भी बनना ही है। हाँ ये तो अब रीत है अच्छा, घर की। बहनें भी देवर हेड गर्ल? नहीं, मैंने एक बहुत ही अलग भी लिया मैंने एक, क्या? हमारी सिस्टर यूपीएससी निकाल ली, वाह, तो हमें लगा ये तो खानदान में है। हमारे जानकार निकाल तो रहे। ये तो रोड है। हाँ, मतलब दीदी ने निकाला तो मैं भी निकाल ही सकता हूँ, उसमें क्या दिक्कत वाली बात। फिर 2 साल बाद मैंने कहा दीदी पढ़ना है, ये बहुत तेज है। दीदी अलग है। दीदी अलग है, दीदी बड़ी है, दीदी बड़ी भी है। उस जमाने की बात भी अलग थी। तब इजी आते थे। इजी आता था पेपर, अब छोड़ देना चाहिए। तो कंपेयर नहीं भी हो रहा था, तो मैंने खुद को कंपेयर करवा के अपने 2 साल खराब करके चुपचाप आ रहा है। बस ये शुक्र है मैं 2 साल में रियलाइज हो गया कि नहीं, आप हो तेज, आप करो। ये वाली 12th पास ही रहने दो, इसे 12th फेल मत बन। पर घर वाले एग्जाम्पल देते थे? हाँ, मतलब कि एग्जाम्पल क्या, वो तो सेट था कि अब ये तुम्हें तीनों को सेम ही चीज मिल रही है, तो रिजल्ट सेम क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, जो कि सही बात भी जो कि सही बात भी है। उनकी नजर से। हाँ, उनकी नजर से कि भाई तुम्हें कोई कमी छोड़ी हमने, नहीं, पर अब कैसे बताएं कि बुद्धि नहीं है लग रही होगी। सेम नहीं है, हम लोग क्या करें। बट कर लेता था मैं घुमा फिरा के अपने उस कंपैरिजन को, कहीं ना कहीं मैंने सेटिस्फाई कर दिया उन लोगों को, कि मेरे मार्क्स भी ऑलमोस्ट उतने आ गए बोर्ड्स में भी, हर जगह। फिर कॉलेज भी ढंग का, अच्छी जगह से कॉलेज किया मैंने, सब कुछ कर करा के। बस लास्ट में आके जो मैंने अपने ऊपर खुद ये पड़ी प्रेशर लेके जो किया, हाँ। ये बहुत खराब हो गई, क्योंकि उस टाइम पे घर वालों को एकदम लग गया कि अरे 2 अफसर होंगे क्या घर में से। फिर मेरी जो दूसरी सिस्टर है वो यूपी में सेलेक्ट हो गई अब, तो मतलब 3 अफसर होने वाले हैं घर में। फिर मैंने तीसरे उसमें बताया कि चुटकुले सुना दो रुको। मैं अफसर नहीं बना, मैं अधिवक्ता नहीं बनता, मैं हास्य वक्ता पे हूँ। वाह साहब। तेरे साथ? मेरा तो कैसे बोलूं मैं, बड़े भाई हैं। मैं ही तो हूँ वो जिससे कंपेयर हो compare हो गए। अब मेरी मम्मी, अब मेरे बारे में इतनी सारी किंवदंतियां हैं, इसको बोलते हैं ना फोकलोर्स, इतनी सारी हैं कि मेरी मम्मी अब वो सब भी चिपका देती है इनको जो मैंने नहीं किया कि वो तो कर लेता था, तुम लोग नाटक करते हो, जबकि मैं भी नहीं करता था। पर मेरी मम्मी को आई थिंक याद भी नहीं है कि मैं भी नहीं करता था। ये तो सब कुछ ही करता था, तभी तो यहाँ है सब कुछ। हाँ, मैं तो आदर्श बालक हूँ। मैंने तो कभी मना ही नहीं किया किसी चीज को। देखिए, जैसे कि मान लो सब्जी खाना, हमारा कभी, मेरे बेटे ने तो कभी मना नहीं किया। यही दोनों हैं जो नाटक करते हैं, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। जो देती थी वो क्या ले देता, मैं भी नहीं खाता था। पर उनकी मेमोरी में मैं हूँ वो मिट चुका है, जो खराब था वो मिट चुका है। मतलब उन्होंने हटा दिया कि अरे नहीं। मेरा तो वही था कि कंपैरिजन होता था, पढ़ाई में तो मैं होगा ही आपका। सुनता ही नहीं था ज्यादा, मैं सुना ही नहीं। मैं क्या फायदा कंपेयर करके, कोई मतलब- ऐसी लड़ाई क्यों लड़नी जिसमें हारते हैं। हाँ। तो मैं कभी इंस्पायर नहीं हुआ अपने भाई से बहुत ज्यादा। मैं कहा ठीक है, इंस्पायर पैर ही नहीं हुआ, मैंने कहा जो तेरा ठीक है, तू करता, वेरी गुड, वेरी गुड, करते रहा करो, अच्छा करते हो। अच्छा करते हो। देख इसके इतने अच्छे नंबर आते हैं। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस उसको बोले। मैं उठा लेता हूं यार। Has your sibling embarrassed you around your friends? आप दे जवाब, मैं याद करता हूँ कुछ। नहीं, मेरे को तो नहीं किया उन्होंने एम्बैरेस कभी भी। मेरा भाई मेरे दोस्तों का मजाक उड़ाता था, मेरे सामने नहीं, मतलब उनके सामने नहीं, पर पीछे से। मेरे पीछे। क्योंकि मेरा ना समाव ये रहा है कि मेरा एक दोस्त होता था जो 5 फुट, और एक मेरा दोस्त हमेशा होता था 6.25 फुट का। समाव मेरे ना हमेशा 2 दोस्त। तो मेरा भाई आता, आप निक्कर और पैंट के हिसाब से मार एक पैंट, एक छोटू, एक लंबू का, एक अपने आप में कॉमिक सीरीज अमित भाई की चल रही है कि ये ऐसा रहना चाहिए। तो वो मेरे को आके कहता, तेरे दोस्त तू अप्पू राजा कैसे ढूंढता है? फनी है ये बात, देखो फनी था ये बार, अप्पू राजा कैसे ढूंढता है। मैंने सोचा हम बात तो सही है, बट
वही उसने करा कि हर बार की तो हमेशा पूरा जा ढूंढ के लाता है जिंदगी में हर जगह कि कोई अलग दोस्त नहीं बनाए, बट अभी तक मेरे साथ यही हुआ है कि एक बहुत लंबा दोस्त और एक बहुत नाटा काफी साल चला मेरे साथ। तेरे को एम्बैरेस किया भाई कभी? यार मतलब अगर मैं मोटा मोटा सोचूं तो अगर कभी कुछ बोल भी दिया होगा तो वो डिजर्व करते ही है मेरे दोस्त तो कि मेरे साथ साथ हों एम्बैरस वो भी, क्योंकि इतने अच्छे दोस्त तो नहीं है वो कि उन्हें कोई अच्छी बात ऐसे वो या मैं मुझे कोई बुरा लग जाएगा कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कभी बोल भी दिया कि तुम सारे ही कोई भी तुम में से सभी नालायक है बेसिकली। हाँ, तो ठीक है अब है और क्या ही कर सकते हैं, इसमें कौन एम्बैरस हो जाएगा। हाँ। इसमें कोई एम्बैरेस, हाँ लड़कों का एक तो मेरे ख्याल से एम्बैरेसमेंट का हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड भी लो होता है। हाँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मेरे भाइयों की अगर कोई मेरे से शिकायत करता है ना, तो मैं तो उसे अच्छी खबर की तरह ही लेता हूँ। कह रहे वाह ये भी कर दिया। अरे हाँ सही है। जैसे कि एक बार की बात है, जिशान अरबाज का फोन नहीं लग रहा था रात को, ठीक है, और हम लोग सब चिंतित थे, गाड़ी लेके गया, फोन नहीं लग रहा है। उसने सुबह आया, इसने बताया कि वो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और हम लोग को समझ नहीं आया और हम सुनसान जगह पर थे तो हम गाड़ी में सो गए। सुबह होगी तो हमने धक्का के पेट्रोल भरवा के हम आ गए घर पे। अब आए तो फोन चार्ज किया। ये स्टोरी उसने सुनाई है ना। और ये बीच में हम थे यूएस में, न्यूयॉर्क की बात है, मैं और जीशान, ठीक है। अब क्योंकि हैंडलर की बात है ना, मैं अरबाज का डायरेक्ट हैंडलर नहीं हूँ। सही बात है। हाँ आई लाइक द टर्म हैंडलर। इट इज जिशान, जिशान का काम है वो डायरेक्ट, उसका कहाँ है कहाँ नहीं। मैं जिशान का हैंडलर हूँ। हाँ। मैं जिशान का ही देखूंगा डायरेक्ट जिशान उसका देखेगा कि वो कहाँ। जिशान इज सॉफ्टर, मैं थोड़ा हार्ड हूँ, तो इसलिए मेरा गुर्गा शार्प है, उसका थोड़ा वीक है। ठीक है ना। तो उसने वो आया मेरे पास, कह रहा अरे भाई वो आ गया है वैसे तो घर पे, और ये उसने मुझे पूरा बताया इस बुलाने का। मैंने तेरे को क्या लगता है? बोला झूठ बोल रहे हैं। और क्या? मैंने बोला झूठ बोल रहा है तो ठीक है, अगर यही हुआ है तो फिर प्रॉब्लम। कि झूठ बोल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ करके आया है, फोन बनता है, ठीक है, बंद हो गया होगा, वो आ गया है पर घर पे। पर अगर यही हुआ है तो फिर भाई साहब प्रॉब्लम है। फिर पर मैं अरबाज की हिम्मत मानना कि उसने तब फोन बंद रखा जब आप लोग यूएस में थे, यहाँ रात थी, वह दिन था। पूरे 2 मिनट बाद कॉल कर रहा होगा। मैंने बहुत एम्बैरेस किया होगा शायद अपने भाई को, क्योंकि मैं अब क्या है कि क्रिकेट खेलने जाता तो इकट्ठे जाना है, और मैं इतना घटिया था कि मतलब 6 लोगों की हमारी टीम होती थी, 2-2 भाई थे, तो पूरी मोहल्ले में 6 थे बच्चे, उसमें भी मैं 12th मैन होता था। इतना बुरा मैं खेलता था। तो होता था कि हाँ राजू को भी ले आ, राजू को ले जा। अब राजू क्या करेगा वहाँ पे, वो बॉल, मैं सिर्फ बॉल उठाने पे ही रहा हूँ। तो बाकी सबके भाई सबके अच्छे थे। तो आई थिंक उस मतलब अगर उससे पूछोगे तो शायद वो बहुत शर्मिंदा होगा कि यार क्या मतलब रनर ही बनता है ये आदमी, और किसी काम का है नहीं। मैं अंपायर बनने के काम का खेलने में मैंने ऐसा किया हुआ, क्योंकि मैं बॉलिंग करता था, फास्ट बॉलिंग करता था, मेरे को प्रैक्टिस करनी होती थी। तो अब हम शिफ्ट हो गए साहब, वो खजराने में मोहल्ला हमारा, कोई लड़के नहीं स्कूल जाने वाले, कुछ नहीं, मतलब गरीब मोहल्ला है, ठीक है। तो अब बैट बॉल हमारे पास है, स्कूल में आपने मैच लगा लिया तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो मैंने जिशान को 100 बैटिंग्स दी हुई है। 100 बार आउट करना है। 100 बार आउट करना है। हाँ मैं फास्ट फेंकता था तब वो बात भी अलग थी, वो जमाने में। तो पर प्रैक्टिस तो अच्छी हो जाती, पर वो उसको समझ में आ गया था कि इसको बॉलिंग का काम है, ठीक है। तो जैसे उसको बोलो कि आज जिशान चल खेलते हैं, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। अच्छा हाँ ना। तो फिर वो वहां से निगोशिएशन वैसे चालू किया, अच्छा चल पहले बैटिंग ले लियो। कह रहा नहीं मैं, आप फास्ट फेंकते हो, मैं आउट हो जाता हूँ, मैं खेल नहीं पाता हूँ। फिर वो आया कि ठीक है, बहुत दिन तक हमने ये वाला स्ट्रक्चर भी चलाया कि तू 3 बैटिंग लेना और मैं 1 लूंगा, है ना। ठीक है। तो अपन ऐसे बहुत दिन तक हमने ये सिस्टम चलाया। फिर उसको समझ में आ गया कि इसको तो काम ही ये इसका काम है। ये चाहता है बॉलिंग करना, तो इसको अपन और निगोशिएट कर सकते हैं। तो वो 100 तक ले गया था एक बार। कि मैंने उसको 100 बार आउट किया है, और वो भी 3 दिन लगे मुझे 100 बार आउट। हाँ लगेगा ही, टाइम लगेगा भाई 100 बार आउट करना है। 3 दिन बाद मेरी बैटिंग आई है जिसमें मैं पहली बॉल पे आउट।
पर फास्ट बॉलिंग में खड़ा होना भी तो हिम्मत है यार। हाँ तो वो कौन सा- आपका- तब वो कौन तो सा guard सौ हो बैटिंग उसी बात की है। बहुत सारा उसी उसके बात एक आधा रेपरकशन तो साथ में आएगा आएगा ही ना। ये तो कोलैटरल डैमेज है। हाँ, तो वो थोड़ा पीठ पे भी लगेगी, वो थोड़ी सर पे एक भी आधा लगेगी। जानबूझ के भी छूटेगी हाथ से। हाँ और क्या, फिर आप बाउंसर ट्राई कर रहे हो तो वो तो सारी सर पे लगेंगी, है ना, तो सब है ही। हाँ उसका तो रहेगा। और भाग- हमारी है नहीं, जाकिर भाई की। हाउ डू यू गो अबाउट शेयरिंग पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज? हाँ ओके, हाउ डू गो अबाउट शेयरिंग पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज? यार मुझे लगता है हमारा तो टाइम आ गया कि जिसके पास टाइम होता है, जो उस टाइम शहर में होता है, उसी की ड्यूटी हो जाती है कि भाई तू देख ले। अब जैसे मैं टूर पे हूँ तो जो भी है, तो बेसिकली हमारी बीच वाली सिस्टर है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है इन चीज़ों में, क्योंकि वो एक तो वो पास रहती है उनके थोड़ा सा, प्लस वो है भी थोड़ी अच्छी बच्ची। हम थोड़े से हैं उसके कंपैरिजन में कि तो हम ज़्यादातर वही केयर करती है, वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेती है। बाकी अगर हम होते हैं, जैसे मैं भी घर गया था तो अगर कुछ है काम जो है तो मैं करा के आ जाऊंगा, जो भी जाएगा जो भी तब भी मिलेगा, क्योंकि अब सबका एक साथ मिलना तो साल में एक आधी बारी पॉसिबल हो पाता जब सब फ्री हो या वो लोग आ जाएं। तो हमारा तो बिल्कुल सेट है कि अगर एकदम ही अर्जेंट है कुछ तो सब अवेलेबल है ही, बट अगर कुछ ऐसा है कि ये हो सकता है तो इट्स डेलीगेशन की भाई तू कर दे तो करते तो करते। सही बात है ये। हम तो हमारा तो वो है कि एक तो रहता ही रहता है हम, क्योंकि भाइयों का एक एडवांटेज भी ये है ना कि एक को तो हम लगा के रखते हैं इनके साथ, हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते उन लोग पे कि एक फिजिकली शहर में रहेगा ही रहेगा ये। और हमारे माँ बाप ट्रैवल बहुत करते हैं, क्योंकि उनको इंदौर भी जाना है, उनको अपने पुश्तैनी गांव भी जाना है, फिर मम्मी को अपने मायके भी जाना है। तो ये बहुत 4-5 लोकेशन हो गई। पुणे में हमने घर ले रखा है, ठीक है, तो बॉम्बे, पुणे, इंदौर, राजस्थान में पापा का गाँव और मम्मी का गाँव। 5 लोकेशन तो प्राइम लोकेशन है जो साल में आपको कम से कम 2-3 बार तो आपको मूव करना ही करना है। तो उसमें एक कोई सा साथ रहेगा ही रहेगा। हमने वो डाल दिया है, हम बिल्कुल इन लोगों पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया है कि उनको मेरे कहीं नहीं जाते हैं तो ये बताएगी। हाँ तो वो क्योंकि वो स्टेशन क्योंकि ट्रैवल ज्यादा करते हैं तो इसलिए एक आदमी इनके यहाँ पे पूरे टाइम देख रेख में रहता है, चौकीदारी में। तो वही और उसका ही सही तरीका है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ पर अभी तुम्हारे केस में क्या है कि तुम तीनों अभी शादीशुदा भी हो, तो एक कुछ वो अलग और रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं है। हमारे केस में ऐसा है कि मेरा ब्रदर वहीं गुड़गांव में रहता है, पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, तो इमीडिएट नीड में तो वही है। हाँ इमीडिएट नीड में तो वही है कि वही जाएगा, जो पास है वो इमीडिएट नीड में तो वही है। हाँ। मेरा क्या होता है कि एक तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि महीने में एक शो दिल्ली डाल दूँ, कि हर महीने एक बार तो मिलाऊं किस तरीके से, एक महीने में एक चक्कर तो काट लूं। दूसरा वो प्रॉब्लम रहता है कि अब वो जो एज वो आ गई है कि अब वो थोड़ी जिद वाली है उनकी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी है, कोई तबीयत हमारी 4 साल हो गए घुटने नहीं बदलवा रहे वो, नहीं इतना कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं है, मैं तेल लगा लिया है, हाँ, तेल से वो जाएगा नहीं, वो घुटने खराब हो गए। मैं लगाया है, ये नया वाला तेल आया है, ये लगा लिया है, अब मैंने ये कर लिया है, नहीं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कह रहा है नहीं चला के देख लो। एक तो ये डॉक्टर ढूंढ लेते हैं ऐसा, जो इनकी मर्जी का जवाब देते हैं। सहूलियत के हिसाब से ढूंढ लेते हैं ये लोग अपना बढ़िया। हाँ वो करते रहते, वो उसमें कई बार हम मतलब जिद भी कर ले तो बियॉन्ड पॉइंट आप नहीं करवा पाते मुझसे। नहीं, मम्मी की हमने करवाया अभी घुटनों का ऑपरेशन, वो इतनी मुश्किल से हुआ है, वो 3 साल की कन्विंसिंग लगी है उनको। और जब वो हो ही गया कि भाई बिल्कुल ही नहीं चला जा रहा है, उसमें भी मतलब अब डॉक्टर, एक तो ये मैं डॉक्टरों के बारे में बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अक्सर आपको बताते हैं कि 10 मिनट का ऑपरेशन है, 15 मिनट का ऑपरेशन है। ये बोलना बंद करो तुम लोग तुम भाई हमारा रिकवरी का टाइम बताओ, तो ये अपने काम का टाइम बताते हैं कि मुझे कितना टाइम लगेगा। अरे भाई तू थोड़ी पेशेंट है, तो हमारा बताना कि हमको उठने में 2 महीने लग जाएंगे, 2 महीने लग जाएंगे उठने में, है ना। ये तो कहते हैं हम तो 48 घंटे में खड़ा कर देते हैं। अरे खड़ा तो कर देते हैं, चल पाएगी क्या, है ना। उनको लग गए साहब 40 दिन उनको प्रॉपर्ली चलने वलने में ढंग से, 20-25 दिन में तो नॉर्मल सी आने में मतलब 6 महीने लगते हैं। आप घुटनों का ऑपरेशन कराओ किसी का तो ठीक है, अगर आप उतना मेंटली, तो ये जो है ना कि हमको जो डॉक्टर बोल रहा है और उनके जो जान पहचान वालों ने उनको बोला हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन में इतना गैप है कि कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली मैं बोल रहा कि ना जी करो 6 महीने चले जाएंगे, कहीं जान लायक नहीं रहने के। उसका गुड़िया का ब्याह भी आ रहा है, बता कुछ ना कुछ गांव में एक तो निकला रहता है, कुछ ना कुछ आया ही होता है कि उसके मेरा यहाँ थोड़ा ये हो जाता है कि मैंने अपने फादर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करा है, क्योंकि
मैं ब्रदर जॉब के कारण कहीं ना कहीं ट्रांसफर और वो सब, और मैं सारा टाइम साथ रहा हूँ, मतलब 6 साल पहले तक सारा, मतलब फॉर द फर्स्ट 40 years ऑफ माई लाइफ, 41। तो क्या है कि मैंने पेरेंट्स को ना ज़्यादा क्लोज से देख लिया वो सालों में भी, जब लाइक फादर एंड सन स्टार्ट टॉकिंग, ठीक है। अब क्या, अब कभी कभी ना डैडी कुछ सेंटी सा मार देंगे, ठीक है, तो मेरा भाई थोड़ा सेंटी हो जाएगा, मुझे पता है कहाँ से आ रहा है, मैं बोलता इतना कुछ नहीं है, और डैडी बोलते रहेंगे, मेरे को पता है डैडी ने ये बोल रहा है, तो इतना टेंशन है, इतना कुछ नहीं आया, वो ऐसी एक वो इमोशनल वो दे रहे हैं, अभी 15 मिनट बाद सब ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा आ गया, क्योंकि मुझे पता है, बिकॉज इतना ज्यादा टाइम तुमने बिता लिया ना, तो थोड़ा अपने वो वाला टाइम देख लिया, वो दोस्तों वाला। तो अब वो साल में 2 बार या 3 बार मिलता था पहले, कि जी कहीं पर बाहर पोस्टेड है, तो साल में तो उसको कई बार होगा कि नहीं डैडी ना बड़े डाउन रहते हैं मेरे साथ, अभी आधे घंटे में उनके दोस्त आ जाएंगे, बाहर से आके देखने वाले को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, रोज बरतने वाले के हिसाब से ठीक ही चल रहा है। पता है ना कि 2 घंटे के बाद ठीक हो जाना है, हाँ 8 बजे भी कोई चैनल चलेगा उतना ठीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि होगा ना कि हम जाए, क्योंकि तुम जाते भी हो पेरेंट्स के घर, वो अब कहेंगे आ नहीं रहा, कब आ रहा है, कब, मैं जाता हूँ 1 महीने, ठीक है, कहेंगे 15 मिनट पहले मिलेंगे, फिर दोनों अपने व्हाट्सएप पे फुल, हाँ अपने उसमें लग जाएंगे, हाँ एंड यू आर लाइक अरे मैं आया था। आपके पास आने तक पूछते रहेंगे बार बार कि कब, कितनी देर में, फिर काम तो है ना उन पे भी, वो तो अभी तक तो पूछ रहे हैं, ये तो बैठे रहेंगे वो क्या? वही। अरे इनके पास तो काम भी नहीं है, दोनों तो रिटायर्ड है, नहीं तब वो पर घर के उनके, वो काम है उनका, व्हाट्सएप पे वो चेक करना काम है। मेरी मम्मी अभी पाकिस्तानी सीरियल देखती है यूट्यूब पे, पापा ने कर दिया मना कि मैं सर्च करके नहीं दूंगा। ठीक है, उनका अपना आपस में माँ बाप की लड़ाई नहीं है एक उम्र के बाद, वो उनका वे ऑफ इंटरेक्शन है, उनके इंटरेक्शन की क्वालिटी यही है, ठीक है। तो मम्मी ने हमारी वॉइस जो सर्च होता है उससे सर्च करना चालू कर दी है, वो बहुत अच्छा फीचर है, टाइप नहीं करना आता उनको, कर लेती हूँ। और मेरी मम्मी किस लेवल पे पहुंच गई है अब कि वो कोई सा भी सीरियल कभी भी किसी भी फ्लो में देख लेती है। अच्छा, आगे पीछे कभी भी कहीं भी कोई भी एपिसोड, कोई उनको खुद नहीं स्टोरी समझ में आ रही, पर एक हैबिट की बात है। कभी 40वां एपिसोड देख लिया, फिर तीसरा देख लिया, फिर 12वां देख लिया, फिर 18वां देख लिया, फिर तीसरा फिर से देख लिया फॉर कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। अच्छा ये हुआ इसलिए ये हुआ था। अच्छा यही तो मर गया। लिटिल आउट ऑफ द वे स्टोरी, बट मुझे इससे याद आ गया, मैं ना दादी को क्या होता था, मेरी दादी को बड़ा शौक था सीरियल वीरियल देखने का, और या मूवीज लगा के बैठ जाते थे, मूवीज जैसे आ रही होती थी ना केबल वेबल पे, और वो अब उस एज में क्या 75-80 की एज में थे, तो कभी कभी देखते थे सो जाते थे, ठीक है। मेरे भाई को देखना है मैच, ठीक है, तो मुझे याद है कि मेरी दादी देख रही है टीवी, वो सो गई, ठीक है, तो उतने में मेरा भाई आया, उसने चैनल बदला, क्रिकेट मैच लगा लिया, और कोई हाईलाइट या पता नहीं कुछ भी लगा लिया उसने। अब वो देख रहा है, उतने में ना मैं दादी जी उठ गए, बीजी उठ गए, कितने वो की होया मुंडे दा, मैनू दिखाता सी उनके मुंडे, एंड माय ब्रदर्स यू नो विद स्ट्रेट फेस सेड नहीं वही मुंडा हुन आज जो क्रिकेट खेडन गया है। यार ये बहुत क्रेजी स्टोरी है यार। वही मुंडा क्रिकेट खेल रहा है आज, वो क्रिकेट खेलने गया हो, स्टोरी में डाल दिया। कर गया पे ठीक है, पे ठीक है, जीत रहा है ना, वही है ना, जीत रहा है ना, वही है ना। वाह वाह। Do you have similar interests or are polar opposites? हाँ, सिमिलर इंटरेस्ट और पोलर ऑपोजिट। पोलर ऑपोजिट हमारा तो बिल्कुल अलग है मेरे ख्याल में। Opposites, polar नहीं कह सकते, बट मेरा और बड़ी सिस्टर का काफी सिमिलर, और छोटी सिस्टर का थोड़ा सा दूर, बट नॉट पोलर, कुछ नहीं ऐसा। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं उनका घर का हूँ वास्को डिगामा। मैं बाहर जाता हूँ, चीजें पता करके लाता हूँ, टेस्ट पता करके लाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि ये चीजें हैं, और उसमें मेरी कुछ चीज फेवरेट हो गई है। तो शुरू में तो प्रेशर ये था कि तुम लोग को ट्राई करना चाहिए, तुम लोग को पसंद नहीं आता है, थोड़ा आता भी फोर्स से ना एकदम। Exactly, तुम लोग क्या कर रहे हो, खाते नहीं हो, तुम लोग को टेस्ट करो। अब उन्होंने टेस्ट कर लिया और उनको पसंद आई नहीं है, ठीक है। तो अब वो जैसे मैं बॉस हूँ उनका, ठीक है, तो मेरी बिचिंग करना एक उनका बॉन्डिंग वो है कि उसमें इंटेंशन खराब नहीं है, पर वो
एक वो बातचीत का तरीका है। हाँ तरीका है कि वो आप सही। खाना खाने बैठे, मुझे गलौटी कबाब बहुत पसंद है, अब इन लोगों को पसंद नहीं आए वो, ठीक है, जबकि बहुत अच्छे होते हैं यार वो, मतलब दुनिया खाती है उनको, कह रहा है गलौटी कबाब के तो वो है भाई। और ये जैसे मान लो कि आपने बोल दिया कि कबाब से एसिडिटी हो रही है, आपने आज बोले कि कबाब, मन के नहीं यार मेरा मन नहीं खाने का, कह रहा लो रोज तो मंगाते रहते हैं, आज हमने कह दिया तो हमने कह दिया तो बनाते रहते हैं, कह रहे कल खा रहे थे, आज कह रहे मैं खाना बंद कर चुका हूँ, अरे यार कैसे खाना, तो वो मेरे पे ही करते रहते हैं उन लोग। तो हाँ, तो थोड़े पोलर ऑपोजिट वाले जोन पे ही है। हाँ, हमारा तो बहुत पोलर, मतलब आई थिंक हमारे, क्योंकि मैं बचपन में वो क्रिकेट बहुत खेलता था, मैं घर पे ही होता था ज़्यादातर, मुझे रीडिंग का ज़्यादा शौक था, या हमारे मोहल्ले में जो मतलब छोटे होते तब तो मैं लड़कियों के साथ बहुत खेलता था तब, ठीक है। ये उसके बाद जब क्रिकेट पिछले एपिसोड से करीब चल रहे हैं। पिछले क्रिकेट ही चल रहे हैं, वही मुंडा है, वही मुंडा। उसके बाद भी उसको क्रिकेट का जैसे बहुत शौक रहा, मुझे कोई खास कभी ऐसा नहीं रहा कि जी मुझे क्रिकेट खेलना है या बहुत ज्यादा देखना भी है, उसको सब पता होंगे, मेरे को कोई आइडिया नहीं होता। और अब तो ऑब्वियसली हम कॉमेडी कर रहे हैं, वो अब तो भाई साहब अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। बिल्कुल ऑपोजिट, वो बिल्कुल नहीं बोलता। और आप बताओ, हम बोलने के पैसे लेते हैं, पॉडकास्ट भी होस्ट कर रहे हैं। इसकी पर्ची जल्दी खत्म हो गई हमारी। हाँ, Have you picked fights on behalf of your siblings? of course। हाँ जी, मतलब मैं तो सबसे छोटा हूँ, पर मैं भी ये कर चुका हूँ। मतलब एज सच फाइट, हाँ फाइट ही लेना कहेंगे उसको। हम एक बार जब दीदी तैयारी कर रही थी तो राजेंद्र नगर में हम लोग चल रहे थे, तो वहाँ एक आदमी था जो उसने शराब पी रखी थी, और उधर से चलता हुआ आ रहा था, दिख रहा था मुझे, मैं पीछे था, दीदी आगे चल रही थी, और मुझे दिख रहा है कि ये मूव करते 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 टक्कर मारने वाला है, और उसे लग रहा है कि अकेली जा रही होंगी ये। और उस टाइम मेरी आधी फ्रस्ट्रेशन, तो मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं कहना चाहिए, आधी तो एनर्जी कॉलेज की थी, तो मैं कॉलेज 3rd ईयर में हूँ मैं, तो मतलब अरे वाह, प्राइम। मेरा हाथ ये खुलाई हुआ है, खुलाई हुआ है यहाँ तक, ये घूम तो रहा ही है, किसी के लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लग जाए तो कोई बात नहीं, उनकी किस्मत नहीं लगा तो। हाँ, बस जैसे ही वो टच होने वाला था, तो उसमें मैंने एक थप्पड़ मारा, तो साइड में दो लड़के जूस पी रहे थे, जूस भी गिर गया। बहुत तेल लग गया, मैं ही रुक गया एक सेकंड के लिए, मैंने कहा बहुत तेल लग गया। सॉरी भाई साहब। तो फिर दीदी एकदम घूमी गई, क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं। चलो फिर एक बार मॉल में एक बंदा फोटो खींच रहा था, नए नए कैमरा फोन आए थे, तो फोटो खींच रहा था उसकी, तब भी वही वाला सीन था कि मैंने कहा अब तो आओ जरा। मॉल में जब मैंने उसे पहला चाटा मारा तो आवाज गूंजी, मैंने कहा ये तो बहुत सही लगा। फिर जस्ट फॉर चेकिंग प्लेजर अगेन, आवाज बहुत अच्छी आई। क्या बात है, वाह वाह। तो ऐसे उन्होंने भी मेरे लिए बहुत बार ऐसे कर रखा, मैंने भी। पेरेंट्स वाले उसमें फाइट लेने वाली बात है, तो मैंने बहुत बार ली है कि ऐसे मैं दीदी को प्रोटेक्ट करूँ, दीदी मुझे कर रही है, दूसरी छोटी बहन मुझे कर रही है, सब कुछ कर रही है। फिर ऐसे मतलब हम साइड वाइड लेके फिर दोबारा से पिट के फिर बैठ जाते थे चुपचाप, क्या ठीक है। तभी हम फिर बेस्ट फ्रेंड होते थे, फिर अलग कमरे में आके उनकी पिचिंग करके। तभी हमारा जो है बना मामला है, क्या समाप हो रहा है बहुत बड़ी। मेरे ख्याल से हमारा तो हमारा 3 भाई हैं हमारा, तो हमने एक बड़ा मोमेंट हमारा जहाँ पे वो सब हुआ, पीछे वाला प्लॉट बेचने की बात हुई, जो जिस प्लॉट पे अरबाज था बेचने की बात हुई, और मम्मी पापा को पता नहीं था कि अरबाज को हम खरीद चुके हैं, पैसों से हमने खरीदा उसको। तब हम पुणे और दिल्ली में रहते थे, और हमने उसको कभी किट दिला रहे हैं, कभी कुछ दिला रहे हैं, और धीरे धीरे हमने उसको ग्रूम करना चालू किया कि देख भाई इंपॉर्टेंट होते हैं, भाइयों के साथ रहना होता है, ये सब हमने कर दिया। तो ट्रिपल सोफे पे मम्मी पापा बैठे हुए, और इधर जो है सिंगल सोफे पे मैं बैठा हूँ, इस साइड जिशान बैठा हुआ है नीचे जमीन पे, और मम्मी पापा ने मुझे बताओ भैया वो प्लॉट का क्या करना है, बेचना है कि नहीं करना है, तुम दोनों आए हुए हो तो बात करो। मैंने कहा 1 मिनट, 2 नहीं है, हम लोग 3 लोग हैं। जा बेटा, अरबाज को बुला के लाता। अरबाज बाहर खेल रहा है ना, ठीक है, 8-9 साल का है, खेल रहा है कहीं पे, ठीक है, उसको बुला के लेके आया है ना, ठीक है ठीक है। आया तो अब देखो बहुत हमारे घर में पावर इक्वेशन उस दिन मूव हो गई, उस दिन पासा पलट गया। 5 लोग है ना, तो पहले 2-2 का बराबर ही जगह चल रहा था। वोटिंग में चेंज हो जाएगी, वोटिंग में चेंज हो जाएगा। तो अब पापा मम्मी बैठे हैं बड़े सोफे पे, इधर सिंगल सोफे, मैं इस तरफ, जिशान नीचे, अरबाज नीचे इधर। तो बोले बताओ क्या क्या है। मैंने कहा हम लोग बाहर जाके अभी डिस्कस करेंगे और फिर बताएंगे आप लोगों को। और अरबाज दोनों बाहर गए। तो हमारे तब से हम लोग जज्बात से भी खरीद लिया ना अरबाज। अरबाज ने हमसे डिस्कस किया कि नहीं हम लोग अपन लोग खेलते हैं उधर, है ना, तो अपन कभी कभी आप लोग आते हो तो खेलते हैं, तो नहीं बेच रहे हैं। मैंने कहा हाँ सही बोल रहा, अरबाज सही बोल रहा है, ठीक है, वो देख अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा, पॉइंट उसका। अरबाज सही बोल रहा है। फिर वापस आकर मैंने कहा हमने डिसाइड किया कि हम लोग नहीं बेच रहे। उस दिन पापा को मन में तो उनको पता चल गया था कि
ये कि अब सत्ता जा चुकी है। किया है। ठीक है, तो हमारा पूरा हमारा फोकस ये रहता है कि हमारा तीनों का इंटरेस्ट जो है वो सर्वोपरि है, कि हम हमारा वो है कि हम तीनों का सही चलना चाहिए। मम्मी तो घर पापा से अपने हम आप बाद ठीक चल में जाएगा। हाँ। मम्मी पापा से हम बाद में सलाह मशवरा करते हैं, हमारा तीनों का सेट रहना चाहिए। कि और उसमें बड़े का एक जो मैं बता दूं आप लोगों को, दोनों को, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो, कि हमको सब पता रहता है है ना? पता हमें भी सब होता है, हम बोल नहीं सकते। ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये भी सही है। ये भी सही बात है, ठीक है? हाँ, हम भी जाने देते हैं बहुत चीजें, हम भी जाने देते हैं बहुत चीजें। ये भी बात ठीक है। क्योंकि हमको दिखता तो है कि तुमको दिखता है, पर तुम ये मत समझना कि हमको नहीं दिखता है, हमको भी दिखता है। ठीक है, पर हम जानते हैं, और मेरे ख्याल से बड़े छोटे का जो रिलेशनशिप है वो कुछ बातों पे तवज्जो देके और कुछ बातों पे नहीं तवज्जो देके चलता है। हाँ। तो वही है, कुल मिला के हम नहीं देते हैं, आप दे देते हैं। हमने पेरेंट्स के साथ तो करा हुआ है कि पेरेंट्स के साथ ने तो बहुत डिफेंड करने के लिए एक दूसरे को, हाँ हाँ, कि नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है, अरे इसको करना है, जॉब मूव करना है तो करने दो ना। वो यूनिट भी आपकी वो हो जाती है ना, बिल्कुल। हाँ, पर वो जो मैं पहले पॉइंट बोल रहा था मुझे याद आ गया, क्योंकि वो तो मैंने काफी किया है कि जैसे मेरे पेरेंट्स को ना काफी सालों से हो गया कि अब वहाँ पे घर है दिल्ली में, और हर साल डैडी को ना ये नया दोबारा शुरू होता है कि तुड़वा के ना वो बनवा लेते हैं फ्लोर, कि हमको तो एक ही पोर्शन चाहिए, बाकी 3 बेच देंगे। और हर साल मैं मना कर देता हूँ, ठीक है। और शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मेरा भाई भी शुरू हो जाता था कि अरे यार उनको बनवाने दे। फिर मैंने उसको बैठ के समझाया, मैं कहा ये बोल तो रहे हैं, ठीक है, मैं 72 की एज हो गई है इनकी, खड़ा कौन होगा जब ये बनेगा? हाँ, 4 फ्लोर खड़े करने में ऐसी की तैसी हो जाएगी, इस एज में दुखी हो जाएगा ये आदमी, मुझे पता है। और ये भी नहीं है कि जी हमारे घर में मुझे ये भी पता है कि खर्च इन्होंने आराम से करने नहीं है तब भी खर्च नहीं कर रहे हैं, कि वो बनाना शुरू करेंगे, शुरू वहां से करेंगे कि बहुत बढ़िया बनाएंगे, एकदम सब कुछ मार्बल लगवाएंगे, ये करेंगे। फिर जब आधे पैसे लग जाए ना, नहीं यार ये महंगा पड़ रहा है, चिप्स डाल दे। फिर हम 100% चिप्स डाल दे। मैं कहा वापस दोबारा ये वही घर बनवाएंगे जिसमें रह रहे यार, कोई मतलब मेरे ख्याल से पिछली वाली बात का जवाब मेरे को ये देना है। ये देखो यही है बड़े मन में रह के बैठे हो। नहीं, पिछली वाली बात, वो वाली बात नहीं, वो जो कि कैन यू पिक अ फाइट फॉर योर, हाँ ऑफ कोर्स, वो तो वो ऐसा है कि आई थिंक आई हैव थॉट अबाउट इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड इफ आई कैन गिव इंग्लिश में बोलूं, क्योंकि हिंदी में तो बहुत ही डरावना लगेगा। I have lived my life like a hero, and I always wanted to be a hero in everybody's eyes. हाँ ना, बहुत people pleasing trait है ये, ठीक है। But I will turn into a villain if anybody touches my brothers. ठीक है, है ना? Then I will do everything a villain does. बिल्कुल। है ना? अगर उधर किसी ने हाँ उठा के भी देखा, I think I can kill someone. In that case. Harsh statement, but metaphor type. Yeah. मैं can take ऐसा. Yeah. हाँ, पर ये वो रिलेशनशिप भी कुछ ऐसा है, मतलब बहुत एक अलग ही, मतलब हम चाहे 6 महीने नहीं भी मिलते, हाँ, वो तो ये नहीं होता कि जी फोन कर लेते हैं, बात कर लें, और क्या चल रहा है, फोन करे तो हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पूछे, हाँ, कि क्या काम है। मैं और मेरा भाई, क्योंकि वी आर इन दैट, आई एम 49, ही इज 51, हम फोन भी करें ना, हम खुद ही ऑकवर्ड हुए होते हैं कि और क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक, नव्या ठीक है, हाँ ठीक है, श्रेया ठीक है, ठीक है। बच्चों कब तक पूछोगे फिर वापस वही है। हमें समझ में नहीं आता 1 मिनट से ज्यादा बात क्या करें, पर तुमको पता है कि जब जरूरत है तो अगला खड़ा है। हाँ, यही तो मैंने तो कॉमेडी ऐसी की थी ना, कि दोनों बहनों को ही बोला था कि घर पे संभाल लेना। पापा ने पूछा कि वैसे बोलो जॉब करे, वो करे, उन्होंने कहा तो कर लेना अभी जो कर रहा है। हाँ, तो ये तो है, एक दूसरे के लिए करेंगे इतना। हाँ, तो वो है कि हाँ, ये दूसरा दिन खड़ा है कि कुछ भी होगा, चाहे कि अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसका खुद ही आगे से फोन आ जाएगा कि पैसे चाहिए। इस मामले में मैं सबसे छोटा होने का एक फायदा बता सकता हूँ, सबसे छोटे होने का, कि आपके पास 4 लोग हैं पैसे मांगने। एक दूसरे को बोल के कि उसे मत बताइए, उसे मत बताइए।
ये तो है। एक बार पापा से अलग, मम्मी से अलग, एक बहन से अलग, एक बहन से अलग, ऊपर एक साल से बाद आपस में उन्होंने बात कर ली तो फंस जाएंगे क्या? और आपके पास 4 लोग हैं जो साइनिंग अथॉरिटी है कि आप कहाँ जा सकते हो। हाँ एग्जैक्टली। हालांकि अनलेस ये चारों एक साथ बैठ के पकड़ लिया तो अलग बात है। पर जैसे कि मेरे तो कहाँ गया था, भाई से पूछ के गया था तब ठीक है, भाई से पूछ के गया था तब क्या बोलूं मैं, बिल्कुल। निशान मम्मी से पूछ के गया था ठीक है, पापा से पूछ के गया तो उसमें भी गए, है ना। और जब सबने मना कर दिया तो मेरे पे लास्ट, और मेरे पे तो वो वाला रहता है ना कि सबने मना कर दिया, मेरे से पूछ लिया तो फाइनल ओके हो गया। तो सब पे दांव से, पर मैं जाकिर भाई को बोल के गया था, ठीक है, चलो। उन्होंने भेजा था। हाँ तो ठीक है। तो ये ना पबजी खेलता था दिन भर, ठीक है, तो बाहर नहीं जाता था। तो हमने बोला कि ये घर में नहीं रहेगा, बाहर जाएगा, है ना, चाहे कहीं भी जा तू बाहर जा, ठीक है। तो उसने एक दिन कहीं क्लब गया हुआ था, ठीक है, तो मैं आया और पापा मम्मी का बता रहा हूँ कि पापा मम्मी उसको कैसे मिले हुए, कह रहा है अरे वो तू बोलता है ना उसको क्लब गया है बेचारा, उसका तो मन भी नहीं था, बोला भाई इतना बोलते हैं इसलिए जाना पड़ रहा है मुझे। मैंने कहा पापा पढ़ने थोड़ी गया। हमारे टाइम आपका ये भोलापन कहाँ चला गया था। हाँ ये आपको इतना क्यूट क्यों नजर आ रहा है? बोल रहा था भाई बोलते हैं इसलिए जाना पड़ रहा है। मैंने कहा, चल, मैंने बोला तू चला जाता तो ये सब बोल के क्यों गया? हाँ ये तो थोड़ा, हाँ छोटे होने का वो फायदा होता है कि तुम मैंने सबसे कॉलेज में सबसे पैसे लिए मैंने। हाँ जिसने एकदम बोला है ना कि आओ जी उसका ये बढ़िया चल रहा है, मैं तो लाओ फिर, ऐसे अकेले थोड़ी बढ़िया चलता। क्या मतलब है कि बढ़िया चल रहा है, इधर हेलो थोड़ा सा दो इधर तो पता चलेगा बढ़िया। पर मैं बचपन में फायदा भी बहुत उठाया गया मेरा तो बहुत, क्योंकि वो देखिए ना बड़ी बहन और बड़े भाई का ये बहुत बड़ा फर्क होता है। बड़े भाई थोड़े तो हरामी होते हैं, दिख ही रहा है। हाँ माय अपॉलजीज, आई एम सॉरी। मेरे को तो वो कर देता था कि अच्छा कुछ आया जैसे ड्राई फ्रूट आया, ये ना अपना फटाफट खा लेता था। ये बड़ी बहनें भी करती हैं। हाँ तो हाँ ये आप बताओ, मेरे पास दूसरी ट्रिक है। हाँ। मेरे पास दूसरी स्टोरी इसकी क्या है। और मैं बहुत छोटा था तब। हाँ तो कहता था कि दिखा तेरे पास कितना है, कहता अब इसमें से ऐसा अगर 2 पार्ट करते, जो बड़ा हो तू ले लेना। मैं उसमें भी खुश कि मैं तो इसको कम दे रहा हूँ, मैं ये भूल ही चुका हूँ कि ये पहले अपने वाला खा चुका है। इसने ऐसे वाले काम बहुत करे हैं मेरे साथ। क्योंकि मेरा क्योंकि यकीन टॉर्चरिंग में ज्यादा रहता है अक्सर, ठीक है, तो उसके अंदर नुकसान भी हो जाता है थोड़ा सा आपका, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि चल आइसक्रीम खाने का कंपटीशन करते हैं, ठीक है, तो वो खा रहा था जल्दी जल्दी और मैं तो हार रहा हूँ ऑफकोर्स, उसकी तो हो गई खत्म, ठीक है। अब फिर मैं चटा खाऊंगा, ओ भाई आइसक्रीम कितनी अच्छी है यार ये। फिर वो रो रहा है कर रहा है, ऐसे होता है भाई मजेदार बहुत है आइसक्रीम। तो ये 1-2 साल मैंने चलाया, फिर उसने ज्यादा रोना चालू कर दिया, माँ बाप का अटेंशन चला गया। तो फिर वो एक जो क्लासिक प्रॉब्लम है बड़े होने की, वो है कि तू तो बड़ा है तू दे दे उसको। एक तो आपने आधी आइसक्रीम खाई अपनी, वो भी धीरे धीरे उसमें से भी आधी देनी ही पड़ गई। तो फिर मुझे लगा कि नॉट अ गुड गेम टू प्ले, आई थिंक यू हैव टू क्विट दिस, ठीक है। वाह अब आखिरी पर्ची आ गई है, वाह साहब। उठाए। डू यू स्पेंड अलोन टाइम विद योर सिबलिंग्स नाउ? नाउ अलोन टाइम तो नहीं कर सकते क्योंकि अलोन टाइम मेरे उतना ही टाइम मिल पाता है अब तो घुमा फिरा के। तो जब भाई तो फिर भी घर में साथ में रहते हैं। हाँ तो मैं अलग रहता हूँ, दीदी अलग रहती है, दीदी अलग रहती है, तो हम बस टाइम फिक्स कर लेते हैं कि चलो भाई अब ये करते हैं। जैसे मैं अगर दिल्ली जाऊंगा तो फिक्स है कि हाँ जब वो फ्री है मुझे बताना तो मैं आता हूँ, फिर मैं इस हिसाब से मिल लेते हैं। प्लान करके मिलना पड़ता है, अलोन टाइम ऐसे स्पेंड नहीं हो पाता। हम लोग तो बहुत पीकी ब्लेंडर जैसा रहते हैं ना, तीनों भाई हैं साथ में कुछ कर रहे हैं। हम मम्मी पापा भी हमारे मिशन है, वो हमारे मिशन का पार्ट है कि इनको गांव लेके जाना है। और गांव में अब क्योंकि मैं भी रहता हूँ तो वो भी एक सेफ्टी कंसर्न है कि भाई को भी लेके जाना है, मम्मी पापा को भी लेके जाना है और ये करवाना है। तो वहां पे पहले एक बंदा पहुंचता है, वो ग्राउंड वर्क करता है, फिर दूसरा मम्मी पापा के साथ जाता है, फिर वो सारा सेट करके मेरे को बोलता है कम, इट्स द टाइम फॉर ईगल टू लैंड। ये हम भी करते हैं आपस में, जब हमें पेरेंट्स के पास हाँ, कि एक पहले सेट करेगा फिर दूसरा वो करेगा, फिर तो वो उस चक्कर में, प्लानिंग के चक्कर में हमारी बहुत बात हो जाती है। ये वो रात को इनको खाना ऑर्डर करने की आदत है, तो जिस वक्त मैं आता हूँ उस वक्त ये कुछ 4 बजे का इनका एक टाइम है दोनों का मिलने का, जिशान और अरबाज का। ये दोनों 4 बजे कुछ खा रहे होते, तो और मैं आता हूँ तब काम से वापस कहीं से मजदूरी करके, तो वो आधा पौना घंटा इनका इनके साथ मेरे को जो कभी कभार हफ्ते 2 हफ्ते मिलता है, वो बहुत मजा आता है मेरे को। तो मेरा मतलब मैं हैप्पी टाइम है वो मेरा, जब हम तीनों साथ रहते हैं। हमने अब शुरू करा है कि लास्ट ईयर मेरे ब्रदर का 50th बर्थडे था, तो मैंने ही प्लान बनाया। मैंने कहा यार
कभी नहीं मिलते अपन, मतलब अलग से नहीं बैठते, हमेशा ये होता है कि कोई तो होता ही है। हाँ हाँ फिर मैं, मेरा ब्रदर और मेरे मामा जी का बेटा, जो हम बहुत क्लोज रहे हैं शुरू से, मतलब हर साल गर्मी की छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां इकट्ठे निकाली, तो बहुत ही जैसे भाई है वो भी। हाँ। फिर हम लास्ट ईयर हम गोवा गए थे और बहुत मजा आया। 4 दिन हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो विला सा ले लिया, पूल में बैठे, कोई शराब पी ली, कभी वो खाना खा लिया, बस यही करते रहे। और हमने वो जीप वीप ले ली, थार ली और घूमे, और इतना मजा आया। और अब हम फिर जा रहे हैं दोबारा। आपका भी तो 50th आ रहा है ना? हाँ, नेक्स्ट ईयर तो आपका 50th नेक्स्ट ईयर मेरा आ रहा है, इस साल मेरे कजन का है। बस बड़े तो वहाँ तो ये तो 3 गोवा ट्रिप तो आपकी प्लान ही लग रही है। लग रही है तो बिल्कुल बढ़िया। बैक टू बैक हो रही शुरू है। इसलिए करा इन्होंने कि अगली दोनों तो उन्हें करनी पड़ेगी ना। कह रहा है भाई अब तो रीत है, रीत अब तो ये क्या करें, अब तो इससे कैसे छूटे हम। नहीं, पर ये इकट्ठे टाइम स्पेंड करने वाला हमने देखा दोबारा डिस्कवर करके कि बहुत एक वो बहुत अनफिल्टर्ड सा एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उन लोगों के साथ जिनके साथ तुमने गर्मी की छुट्टियां बचपन बिताया हुआ है, और उनके साथ तुम दोबारा बैठ रहे हो ना, तो पता नहीं वो बात करने का तरीका भी अलग हो जाता है, बातें भी अलग होती हैं, और कोई वो नहीं होता कि आदमी किसी भी लेवल पे कॉन्शियस है। क्योंकि नॉर्मल जो मतलब आउटसाइड ऑफ कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी में तो हमारे फिल्टर निकल जाते हैं, बट आउटसाइड ऑफ कॉमेडी जब आप नॉर्मल लोगों के साथ बैठ रहे हो ना, तो बड़े उनके फिल्टर्स रहते हैं। हाँ। बड़े उनकी बातचीत में एक वो रहता है। सोच के बोलना पड़ता है, यहाँ कोई फिल्टर ही नहीं है। लोगों को रोकना पड़ता है कि थोड़ा हाथ खींच के रख भाई, 50 साल के हो गए। थोड़ा हल्का ये रख नहीं बोल सकते हो। ऐसी बातें नहीं करते। वहां वो सब नहीं सोचना पड़ता कि कुछ भी बोलने से पहले कि ये तो कहीं जाएगा, वो वाला जो है ना, और उस जोन में वापस जाके बहुत अच्छा लगता है। तो हमने अब दोबारा शुरू करा है कि साल में वही 4 दिन का एक जो राशन है हमारा, कि 4 दिन हम इकट्ठे जाएंगे, वो टाइम स्पेंड करेंगे, और वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया। वाह क्या बात है। तो सब खैर बोल खत्म हो गया। बोल हमारा खत्म हो गया है, और भाई बहनों की बातें तो खैर कोई लिमिट नहीं है। ये तो हम मेरे ख्याल से रात भर भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत है। मन भर गया मेरा तो, ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब आई नो बेटर। मुझे लग रहा है कि अभी अरबाज के आधे घंटे बैठेंगे कि ताकि रिवाइज सा कर सके कि एक्चुअली दोनों साइड का पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया ना। हाँ, ये हमारा बहुत अच्छा वो बने कि 1 नहीं, 2 पर 3। उसमें भी मेरे जैसे मेरा कजन है, छोटा भाई है मेरा, वो मेरे से 1 साल छोटा है, लेकिन मेरे मासी के बच्चे वो 1 साल छोटा है मेरे से। उनके लिए मैं उनकी बात समझ सकता हूँ। आप एकदम से बड़े भाई जाते हैं उनके ना, अलग तरीके से जाने लगती है। वो दिक्कत में होगा तो नजर अलग है, वो उसे कुछ चाहिए भी नहीं भी चाहिए तो भी वो होता है कि जैसा बोला ले वो नजरिया बदल जाता है। वो अलग फैक्टर है। जहाँ तुम बड़े वाले को देखते हो फिर अलग बदल जाता है कि तो वो बहुत अलग ही चीज है, गेम है उसका पूरा, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे अब मैं अपने बच्चों में देखता हूँ, तो अब सानवी है और अमल है, हमारे बिल्कुल है कि सानवी तो बिल्कुल मतलब उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसने लड़ाई भी करनी सबके साथ, उसने रेबल भी करना है, भाई से भी ढंग से, मतलब उसको होता है नहीं तू क्या मेरे को दुखी मत कर। वो दुखी भी करेगा, पर उसका, क्योंकि वो बड़ा भाई है, ही इज ऑलवेज द केयरिंग वन ऑल्सो, के पापा वो उसका थोड़ा ध्यान रखा करो, वो तो कुछ सोचती नहीं है। अब ये कौन से सब्जेक्ट लेके बैठ गई है, मैंने उसको बोला भी था कि ये मत ले। अभी एक अलग रिश्ता आ गया, बड़ा भाई है बहन छोटी है। ये एक अलग एंगल आ गया। पर उसमें भी वो रहता है कि ये सब्जेक्ट ये वाले लेने नहीं चाहिए थे इसको, मैं बोलता हूँ तो सुनती नहीं है। मैं कहा तो तू सुनाता भी तो गलत तरीके से है। बोलने का टोन चेक कर भाई। बोलने का टोन, अगर तुम स्टार्ट ही उसी से कर रहे हो कि तू गधी है, तू क्यों ये कर रही है, तू पागल है, तू ये कौन सुनेगा तेरी बात? नहीं हो पाएगा। अमल सानवी साहब तो मैंने भी काफी हैंग आउट कर लिया है अब तो मैं भी उनका बडी हो गया हूँ। एक दिन मैं सानवी के साथ घूमा, और सानवी से मैं न्यूयॉर्क में, हम लोग खाना खाने जा रहे थे, और मैं सानवी से कुछ 25 मिनट की वॉक होगी, सारा कोरियन ड्रामा का डाउनलोड ले लिया। और जो 3 साल मैंने ब्रैगिंग करी कि मैं तो कोरियन ड्रामा ही देखता हूँ, जितना नॉलेज उस दिन उठाया था सब मैंने वैसे उठाया ना एपिसोड उसका इसका। जितना याद रहा वो सब पेल दिया है ना। ऑस्ट्रेलिया का तो रिचुअल है ही कि अमल अपने को मिलेगा सिडनी में। हाँ, अब और उल्टा भी हो गया उनके साथ। मैं वही बता रहा था ना कि अब अमल तूने अब देखा होगा तो अब तो थोड़ा अब वो इतना बॉडी अब वो थोड़ा बाउंसर टाइप लगता है। तो हाँ, देखा ना मैं पिछली बार। तो इस बार मुझे वो कपड़े देके गया, पापा ये मुझे छोटे हो गए हैं तो आपको पूरे आते तो पहन लो। अरे बहुत सही।
अरे यार वो अलग ही जोन आ गया बॉडी भी बना ली, कुछ कह भी नहीं सकते हम इस बात पे। अच्छी बात है। अच्छी बात है। भाई पैसे तो मेरे ही लगे, मैं तो पहन लूंगा। ओके चलिए चलो यार, बहुत मजा आया, बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank सर, you, bhai. थैंक Thank यू you फॉर very हैविंग much for अस। inviting बहुत us. मजा आया जी, थैंक यू। भाई कॉमेडी भी करते लगता है। ये हाँ, अब बस ठीक है, जैसे बैठा वैसे बैठा बस। हम नहीं लूंगा 10 मिनट। हाँ बस आर यू ऐसे। रोलिंग? आर यू रोलिंग? हाँ रोलिंग। हाँ, वो हम बात कर रहे थे।